राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतान् देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा।
तेषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि ओम नमो वायुपुत्राय कामरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते। ओम नमो हनुमते मारुतुभ्यं नमः रामभक्ताय श्यामास्यास्य च ते नमः श्यामास्यास्य च ते नमः। ये भारत भूमि का अनुपम सौभाग्य है कि भगवान के मंगलमय विग्रह उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा से युगों से भक्त संत इस धराधाम पर प्रेम, भक्ति और ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करते आ रहे हैं। और ऐसी ही महान विभूतियों में से एक हैं भारतीय संस्कृति के प्राणों के प्राण संत हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी रामायण के प्रमुख पात्र हैं, या यूं कहें रामायण महामाला के महारत्न हैं हनुमान जी। हनुमान जी के बिना ये संपूर्ण कथा अधूरी प्रतीत होती है। यही कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वंदन किया संत शिरोमणि हनुमान जी का, तो उन्होंने कहा, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं संत हनुमान जी को, जिनके हृदय में सदैव प्रभु श्री राम विद्यमान रहते हैं, हाथ में धनुष बाण पकड़कर। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान जी को प्रभु के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं है। हनुमान जी के जीवन का एक लक्ष्य है मात्र अपने प्रभु को प्रसन्न करना, मात्र अपने प्रभु को पाना। उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे याद है एक बार कहते हनुमान जी अपने शरीर पर सिंदूर पोतकर पहुंच गए प्रभु श्री राम जी के पास। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने देखा तो उन्होंने प्रश्न किया, हनुमान ये तुमने क्या किया? ये पूरे शरीर पर सिंदूर पोतकर क्यों आ गए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं पता, मुझे आप बताएं सिंदूर कौन लगाता है? तो प्रभु ने कहा, सौभाग्यशालिनी स्त्रियां लगाती हैं जिनके पति होते हैं।
तो तुमने क्यों लगा रखा है? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे यह बताएं, जिनके पति होते हैं वो सिंदूर लगाते हैं और जिनको जगतपति मिल गया हो वो क्या करे? क्या वो सिंदूर पोत कर नहीं आ सकता? वो भी आना चाहिए। तो प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, हनुमान, जो स्त्रियां हैं वो तो सीमंत में एक रेखा में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन तुम तो शरीर पर पोत कर आ गए। तो उन्होंने कहा, प्रभु उनके पास तो नश्वर है, इसीलिए वो सीमंत में लगाती हैं, रेखा में। मेरे पास तो असीम है, अनश्वर है, इसीलिए मैं पूरे शरीर पर पोत कर आपके सामने आ गया। भगवान मुस्कुरा दिए। बाबा कहते हैं, हनुमान जी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने प्रभु को प्रसन्न करना, अपने प्रभु के कार्य को करना, उनकी सेवा करना। इसीलिए वो तो परम भक्त हैं प्रभु के। और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जिस समय श्री जानकी जी का हरण हुआ और प्रभु श्री राम जी सुग्रीव के साथ मैत्रेयी करते हैं, और उसके पश्चात प्रभु श्री राम जी के निर्देश अनुसार एक दल, हनुमान जी का दल चल पड़ता है श्री जानकी जी की तलाश के लिए, श्री जानकी जी की खोज के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी श्री जानकी जी की तलाश के लिए निकल पड़े। राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का संपूर्ण दल जो है वो श्री जानकी जी की तलाश के लिए निकल पड़ा है, और कैसा उत्साह है उनमें। बाबा लिखते हैं, राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह। आज अपनी देह की सुधि भूल बैठे, प्रभु श्री राम जी के कार्य में मग्न है, लगे हुए हैं, कुछ भी सुधि नहीं है, बस अपना लक्ष्य सामने दिख रहा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये यात्रा भक्ति के पथ पर बढ़ने की यात्रा है। बाबा लिखते हैं कि एक भक्त उत्साह के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर बढ़ता है, लेकिन जब बहुत चलने के पश्चात उसे कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता तो कभी कभी वो मार्ग में विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है। ये पड़ाव भी जीवन में आता है। इसीलिए उन्होंने लिखा, जो दल राम के कार्य में उनका मन लयलीन था, कुछ समय के पश्चात उनकी क्या स्थिति हो गई? लागी तृषा अतिशय अकुलाने। बाबा कहते हैं कि उनको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, थकान हो रही है, और वो वन में भटक गए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, बाबा संपूर्ण वानर दल किस वन में भटक गए? तो उन्होंने कहा, वो संशय के वन में भटक गए। और संशय को परिभाषित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संशय विपिन अनल बन रंजन। कहते उन्हें दुविधा है, संशय आ गया, पता नहीं श्री जानकी जी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। कितनी दुविधाओं ने, कितने प्रश्नों ने, कितने संशयों ने हनुमान जी के दल को घेर लिया। उन्होंने कहा, यह संशय का वन है जहां वो उलझ गए हैं। और भक्ति के मार्ग पर संशय का कोई भी स्थान नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। संशय तो विनाश को जन्म देता है। जिस समय भक्ति के पथ पर बढ़ते हैं तो महाराज श्री अक्सर कहा करते हैं, ये भक्ति का पथ संशय का नहीं, श्रद्धा और विश्वास का पथ है। इसमें विश्वास की मशाल को हाथ में थाम कर चला जाता है, संशय का आंचल थाम कर नहीं चला जा सकता। ये विश्वास का मार्ग है, और संशय के साथ चल ही नहीं सकते हैं। संशय क्या है? एक अंधकार ही तो है। संशय जितना प्रबल होगा, विश्वास उतना ही कमजोर होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, बाबा फिर आप बताएं
किस वन से निकलने का मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा वही मार्ग है जिस मार्ग का अनुसरण संपूर्ण वानर दल करता है, हनुमान जी का सानिध्य। हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी भगवान महादेव के अंश अवतार हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं कहते हैं ये तो अंश अवतार हैं, ये साक्षात विश्वास हैं। क्यों विश्वास हैं? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान महादेव साक्षात विश्वास के प्रतीक हैं और आज हनुमान जी भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा यदि आपके भीतर में विश्वास है तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि ये शूरवीरों का मार्ग है, ये संशय से ग्रसित होकर चलने का मार्ग है ही नहीं है। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आप अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाओगे। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? क्या एक चट्टान जैसा मजबूत या चट्टान से भी कहीं अधिक मजबूत? कहते तमिलनाडु में एक चट्टान है जो 20 फीट ऊंची है और 250 टन भारी, 5 मीटर चौड़ी और 4 फीट से भी कम ढलान वाली एक पहाड़ी पर पिछले 1200 सालों पर खड़ी है। वैज्ञानिक हैरान हैं कि ग्रेविटी को मात देती हुई ये चट्टान खड़ी कैसे है। कहते हैं कि 1908 में जो वहां के गवर्नर थे उन्होंने आदेश दिया और 7 हाथियों का बल लगाया गया उस चट्टान को हिलाने के लिए, लेकिन हैरानी की बात है कि वो चट्टान इधर से उधर नहीं हुई। हमारे महापुरुष कहते हैं हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? क्या चट्टान जैसा मजबूत जो कभी हिले ना, कि चट्टान से भी अधिक मजबूत? चलिए जानते हैं गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी से। एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला तो महाराज जी से पूछा एक शिष्य का, एक भक्त का, एक साधक का विश्वास कैसे होना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा चट्टान से भी अधिक मजबूत होना चाहिए। महाराज जी ने कहा जिस समय चट्टान के आसपास आंधी तूफान भवंडर आते हैं तो चट्टान स्थिर रहती है, निस्संदेह वो अडिग रहती है, लेकिन जब ज्वालामुखी फटते हैं तो मजबूत से मजबूत चट्टान भी हिल जाया करती है। महाराज श्री कहते इसी प्रकार से हमारा विश्वास चट्टान से भी अधिक मजबूत होना चाहिए। कई बार बाहरी परिस्थितियां, घटनाएं हमें विचलित नहीं करते, लेकिन जब भीतर से विचारों के, विकारों के ज्वालामुखी फटते हैं तो बड़े से बड़ा विश्वास, दृढ़ विश्वास भी कभी कभी हिल जाया करता है। इसलिए गुरु महाराज श्री कहते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व पर दोहरा कार्य करने की आवश्यकता है। पहला, हम ध्यान साधना करें, साधना की गहराइयों में उतरें, और दूसरा हम डट कर सेवा करें। ये 2 कार्य ऐसे हैं जो हमें भक्ति मार्ग पर सुरक्षित रख सकते हैं, जिनके माध्यम से हम कभी भी भक्ति के मार्ग पर विचलित नहीं हो सकते हैं। और आज हनुमान जी विश्वास का रूप धारण कर, जिस समय उन्होंने समस्त दल को देखा, निराश, हताश, क्षुधातुर देखा, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। उन्होंने प्रभु का स्मरण किया, जय श्री राम का जय घोष लगाया और चोटी पर चढ़ गए, और चोटी पर चढ़कर निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, कोई तो मार्ग मिलेगा। तभी उन्होंने देखा, दूर से उन्हें एक गुफा दिखाई दी, और जैसे ही गुफा को देखा उन्होंने कहा देखो सामने गुफा दिखाई दे रही है, अवश्य उसमें जल भी है और भोजन भी है, फल भी है। जिस समय वानर दल ने सुना, उन्होंने कहा हनुमान जी आपको कितना विश्वास है, आप कैसे विश्वास से कह सकते हैं कि वहां फल भी है और जल भी है? उन्होंने कहा देखो वो जलचर जीव बाहर निकल कर आ रहे हैं, अवश्य वहां जल ही तो होगा, हम वहीं चलते हैं और वहीं पिपासा और क्षुधा को शांत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी गुण निधि ज्ञानी हैं, वो गुणवान हैं, वो हर विकट परिस्थितियों में भी, हर विकट समस्याओं में भी मार्ग खोज लेते हैं। यही तो विश्वास है ना। अगर एक साधक के भीतर में विश्वास है तो विश्वास तो विकट से विकट परिस्थितियों में भी मार्ग खोज लेता है। इसीलिए विश्वास का संबल लेकर चलना चाहिए इस भक्ति मार्ग पर। विश्वास के बिना हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।
हनुमान जी के भीतर अनंत गुण हैं। इसीलिए तो भक्तों ने उनके चरणों में नमन किया, वंदन किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप तो ज्ञान गुण सागर हैं। आपके जीवन चरित्र में ऐसा कोई भी, मुझे लगता है, ऐसा पक्ष नहीं होगा जो हमारा मार्ग प्रशस्त न करता हो। गुणों से भरा चरित्र है और भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे साधक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए भक्तों ने उनके चरणों में वंदन किया, उनके चरणों में नमन किया। और वह नमन करते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। हे केसरी नंदन भव दुख भंजन, है अखिल चराचर करता वंदन। हे केसरी नंदन भव दुख भंजन, हे अखिल चराचर करता वंदन। महिमा तेरी पवन पुत्र, महिमा तेरी पवन पुत्र है, गाए ये संसार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तेत नित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। काज किया श्री रामचंद्र का, रामदूत कहलाया। जय दुष्ट दलन जय पाप हरण, जय दुष्ट दलन जय पाप हरण, तू कृपा सिंधु अपार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लंकापति की लंका चढ़ के श्री राम का ध्वज लहराया। बोल के जय श्री राम, पल में हर संकट को मिटाया। संकट मोचन है महाबली, संकट मोचन है महाबली, तू शिवांश अवतार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बार सबके हाथ ऊपर हो जाए और ताली का सहयोग। हे संकट मोचन नमो नमः। हे संकट मोचन नमो नमः। हे हनुमत वीरा नमो नमः। हे हनुमत वीरा नमो नमः। हे केसरी नंदन नमो नमः। हे केसरी नंदन नमो नमः। हे मारुति नंदन नमो नमः। हे मारुति नंदन आप भी गाइए। हे संकट मोचन नमो नमः। हे हनुमत वीरा नमो नमः। हे केसरी नंदन नमो नमः। हे मारुति नंदन नमो नमः। हे संकट मोचन नमो नमः। हे हनुमत वीरा नमो नमः। हे केसरी नंदन नमो नमः। हे मारुति 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 नंदन नमो नमः। मारुति नंदन श्री हनुमान की। और इस प्रकार से समस्त समस्याओं का समाधान देने वाले हनुमान जी ने समस्त दल से कहा, चलें हम सब मिलकर इस गुफा में प्रवेश करते हैं। और बाबा कहते हैं वो गुफा किसी और की नहीं, स्वयं प्रभा की गुफा थी। माता स्वयं प्रभा वहाँ ध्यान साधना कर रही थी और जिस समय समस्त दल ने भीतर प्रवेश किया तो माता स्वयं प्रभा ने उन्हें फल दिया, जल दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने फल और जल को ग्रहण किया, माता ने देखा, अरे ये क्या, फल और जल ग्रहण करने के पश्चात भी इन वानरों के मुख पर संतोष नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्या कारण है कि अभी तक आपके मुख पर हमें संतोष दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। जिस समय वानर दल ने सुना तो उन्होंने कहा, हम श्री जानकी जी की तलाश के लिए निकले हैं, इतना प्रयास किया है लेकिन अभी तक श्री जानकी जी नहीं मिली हैं, इसीलिए हमारा मन थोड़ा खिन्न है, हम निराश हो गए हैं। जिस समय ऐसा कहा तो स्वयं प्रभा जी ने कहा, क्या आपने अच्छे से उन्हें ढूंढा? अच्छे से? तो उन्होंने कहा, इतने अच्छे से ढूंढा है कि 1 माह बीत गया है, अभी तक हमने आंख बंद कर कर नहीं देखी है। कभी गुफाओं में, कंदराओं में, कभी कहीं, हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक श्री जानकी जी का पता नहीं चला। तो स्वयं प्रभा ने कहा, आप 1 माह से आंखें खोलकर हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हो, लेकिन एक बार आंखें बंद कर कर उनकर खोज कर देखो, आपको अवश्य मिल जाएंगी। जिस समय ऐसा कहा तो समस्त वानर दल ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां हमें हमारे जीवन का बहुत बड़ा सूत्र देते हैं। श्री जानकी जी क्या हैं? श्री जानकी जी हैं भक्ति, श्री जानकी जी हैं शांति, श्री जानकी जी हैं शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति शक्ति को, भक्ति को, शांति को पाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं हमारे जीवन में 2 चीज़ों का होना बहुत अनिवार्य है। पहली, उस भक्ति और शांति को पाने की जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा होगी तो अवश्य हम पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, और वो क्या है? दिशा का सही होना। क्योंकि आपके भीतर में भक्ति को पाने की जिज्ञासा तो बहुत है, लेकिन आपने सही दिशा का चुनाव नहीं किया है, तो क्या आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। उसके लिए सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विडंबना है, आज पहली बात, ना तो हमारे भीतर में वैसी जिज्ञासा है और ना ही
उस मार्ग को पाने के लिए, उस दिशा को पाने के लिए हम उत्कंठ हैं, हमारे भीतर में उत्कट जिज्ञासा है कि हमें मिल जाए वो किसी तरह से। हम प्रयास ही नहीं करते हैं। हमारी जिज्ञासाएं, हमारी इच्छाएं मात्र संसार की सांसारिक वस्तुओं को पाने की हैं। यदि हम वाकई ही में शांति की खोज करना चाहते हैं, भक्ति की खोज करना चाहते हैं, तो वो सांसारिक वस्तुओं में नहीं है, वो ईश्वर में है, वो भीतर उतरने में है। एक बहुत बड़े अमेरिका के उद्योगपति हुए ऑलिवर ब्लैक, कहते उनके पास अथाह धन संपत्ति थी, सब कुछ उनके पास था, लेकिन जितनी धन संपत्ति थी उससे कहीं अधिक मानसिक विपत्ति थी उनके पास। वो उद्विग्न रहते थे, परेशान रहते थे, व्यथित रहते थे। इतना धन पाकर भी मुझे सुकून नहीं है, इतना सब कुछ अंबार पाकर भी कहीं ना कहीं मेरे भीतर खालीपन है, मैं उसे भरना चाहता हूं। और कहते एक बार 1931 में एक पार्टी में उनकी मुलाकात योगानंद परमहंस जी के साथ हुई। जिस समय उनके साथ हुई, उनसे चर्चा हुई, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो गया। ही चेंज द होल डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। उन्होंने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी, मेरा पूरा जीवन बदल दिया ब्रह्म ज्ञान को देकर। मैं उस शांति को अपने भीतर में पा लिया, मैंने देख लिया अपने भीतर में। उन्होंने मुझे जीवन जीने का एक नक्शा प्रदान किया, उन्होंने मुझे जीवन जीने की एक युक्ति प्रदान की, और जिस आनंद और सुकून को मैं वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में ढूंढ रहा था, उन्होंने उस आत्मज्ञान का बोध करवाने के पश्चात मुझे भीतर उतार दिया। आज मैं शांत हो गया, आज मैं आनंदित हो गया, क्योंकि मैं उस आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर गया। हमारी जिज्ञासाएं भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ईश्वर दर्शन की जिज्ञासा, भक्ति को पाने की जिज्ञासा, अपने आत्मिक उत्थान की जिज्ञासा। यही कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दो बातें कभी विस्मृत मत करना। पहली, भक्ति को पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और दूसरा, उस भक्ति को पाना कैसे है उसकी दिशा भी सही होनी चाहिए, अन्यथा उम्र भर भटकते रह जाएंगे। सही दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आज स्वयं प्रभा ने भी कहा, मूंदहु नए नहीं, अपनी आंखों को एक बार बंद करें, तभी तो भक्ति, तभी तो शांति का पता चलेगा वो कहाँ है। और समस्त वानर दल ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और जिस समय नेत्रों को बंद किया, कुछ क्षण प्रभु श्री राम जी का ध्यान किया, और उस समय के पश्चात उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी माता स्वयं प्रभा की कि अब आप अपने नेत्र खोल सकते हैं। और कहते हैं कि जिस समय समस्त वानर दल ने अपने नेत्रों को खोला तो देखा सामने क्या था, सामने विशाल समुद्र था, विशाल समुद्र। विशाल समुद्र को देखकर सब हतप्रभ हो गए, लेकिन साथ ही साथ सबके मन में विचार आ रहा है, यहां तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इतने विशाल सागर को पार कैसे करेंगे, ये तो बहुत कठिन काम है। अब अंगद जी कहने लगे, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने की संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जामवन जी कहने लगे, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मुझसे क्या होगा। कोई 10 योजन जाने की बात करता है, कोई 50 योजन जाने की बात करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी के दल में ये कैसे विचार हो रहे हैं। सब अपनी अक्षमताओं को माप रहे हैं कि वो क्या नहीं कर सकते, और ऐसी अक्षमताओं को माप कर वो नेगेटिव होते जा रहे हैं, नकारात्मक होते चले जा रहे हैं, और उनकी जो बुद्धि है वो कुंठित होती जा रही है। ये स्वाभाविक बात है, कभी भी आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जब हम नकारात्मक होते हैं तो हमें सफलता के सारे द्वार बंद दिखाई देते हैं, हमें लगता कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन जब हम सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तब क्या होता है, हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं, हमें पता चल जाता है मार्ग कौन सा है, रास्ता कौन सा है। आज बुद्धि कुंठित हो गई है, इसीलिए असंभव लग रहा है, कैसे पार करेंगे इतना विशाल सागर। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये नकारात्मकता है जो उनके पांव की बेड़ी बन गई है, और वो बार बार यही विचार किए जा रहे हैं, बार बार यही, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। और जब हम ऐसा सोचते हैं ये मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, महाराज श्री कहते हैं आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं यदि आप सकारात्मक हैं, यदि आप पॉजिटिव हैं। ये शक्ति है पॉजिटिविटी की।
कहते एक बार कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे आपस में। कहते आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में जा गिरा। जैसे उसके दूसरे मित्र ने देखा, अरे ये तो कुएं में गिर गया है, अब मैं क्या करूं? उसने जल्दी से बाल्टी फेंकी, रस्सी डाली और उसको कहा जल्दी से बाल्टी में आ जा, मैं तुम्हें कोशिश करता हूं तुम्हें बाहर निकालने की। और बड़े उत्साह के साथ उसने उस बच्चे को जैसे तैसे कर बाहर निकाल लिया और बड़े खुश हुए। और उस खुशी में, उसी प्रसन्नता में नगर में पहुंच गए और जाकर चौपाल में सबको बताया कैसे ये बच्चा मेरा मित्र जो है वो कुएं में गिर गया था और हमने ऐसे रस्सी डाली, बाल्टी डाली और इसे बाहर निकाल लिया। बड़े प्रसन्न थे। वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव कार्य है कि एक छोटा सा बच्चा किसी दूसरे बच्चे को कुएं में से बाहर निकाल सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो एक बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मुझे इन बच्चों की बात पर विश्वास है, ऐसा हो सकता है। आप यह कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, आपका प्रश्न गलत है। आप यह पूछे कि ये कैसे हो गया, ये हुआ कैसे? तो सब हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा वो इसलिए हुआ क्योंकि इन बच्चों को यह बताने वाला वहां कोई नहीं था कि यह असंभव कार्य तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। कोई नहीं था वहां, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ असंभव भी होता है। उन्हें लगा ऐसे डालते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। हमारे विद्वान, हमारे महापुरुष, हमारे शास्त्र कहते हैं यह जितनी भी समस्याएं ना, यहां समस्याएं हैं। हम बुद्धि को कुंठित कर देते हैं, अपने बच्चों की बुद्धि को भी कुंठित करते हैं। अब जब हम यह बात किसी को कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, आप उसके आत्मविश्वास पर प्रहार करते हैं सज्जनों, आत्मविश्वास पर। महाराज जी कहते हैं, मैंने उनके उत्साह को देखा है, वो कहते हैं आपके लिए इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो, जो तुम लोग नहीं कर सकते। मैंने महाराज जी के मुख से यही सुना, आप सब कर सकते हो। कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जो तुमसे नहीं होगा। जब हम बार बार नेगेटिव बातें करते हैं तो हम और नेगेटिव होते चले जाते हैं। और आजकल देखें पूरे समाज में एक नेगेटिविटी, एक बहुत बड़ी व्याधि, बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर आई है, जिसे देखो हर कोई नकारात्मक है, नेगेटिव है, सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी व्याधि है सज्जनों, और ये व्याधि मन की व्याधि है। ये नकारात्मकता मन की वृत्ति है। लेकिन इस नकारात्मकता से मुक्ति पाने का समाधान क्या है, ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा हमें। गुरु महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, हमारा मन जल की तरह है, पानी की तरह। हमारे मन का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, निम्नता की ओर जाना। जैसे जल है, आप किसी भी पात्र में डाल दो, अगर उड़ेल दोगे तो वो नीचे की ओर ही आएगा। हमारा मन भी निम्न कोटि के विचारों की ओर अधिक आकर्षित होता है, अधिक उलझता है, वो पॉजिटिव नहीं रह पाता। तो उसे पॉजिटिव कैसे करें? तो गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, यदि पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, लेकिन यदि उसी पानी को सूर्य के संपर्क में ला दिया जाए तो वो भाव बनकर ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार से निम्न विचारों का, निम्न कोटि का मन जो सदैव नीचे गिरा रहता है, नकारात्मक हुआ रहता है, यदि आदित्य वो सूर्य समान ईश्वर के साथ उसका संपर्क हो जाए, यदि वो परमात्मा को देख ले, उसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये निम्न कोटि का मन अधोगति को नहीं, ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। यही एक युक्ति है। समाज की समस्याओं का समाधान एक है, ब्रह्म ज्ञान। हमारे जीवन की बिगड़ी बनेगी ही तब जब हम अपने मन को, अपने विचार को, अपने चित्त को ईश्वर में लगाएंगे। तभी तो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान में कहना पड़ा, हे पार्थ, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चित्त को मुझ में लगा, बाहर मत लगा। बाहर लगाओगे तुम भटकते रहोगे, लेकिन यदि अपने चित्त, अपने मन को मुझ में लगाओगे तभी ही तो सब संभव हो पाएगा, तभी बिगड़ी बनेगी। इसीलिए भक्तों ने हमें एक सूत्र दिया है, और वो हमें सूत्र समझाते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए।
हमारे महापुरुष कहते हैं हमारी बिगड़ी तभी बन सकती है यदि हम अपने मन को ईश्वर में रमा लेंगे, ईश्वर में बसा लेंगे, तभी, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। और आज जो नकारात्मक हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं निराशा मन में आ रही है, और जामवन जी ने देखा कि संपूर्ण वानर दल में निराशा छा गई। और उसी समय हनुमान जी के पास जाते हैं जामवन जी। हनुमान जी ध्यान की गहराइयों में उतरे हुए हैं। जैसे ही हनुमान जी को देखा तो उन्होंने कहा, हनुमान जी का चुपी साधरे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आपके पास तो अथाह शक्ति है, आपके पास तो अथाह बल है, फिर का चुपी साधरे हो बलवाना, फिर आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? आपका तो जन्म ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानें, उठें और प्रभु के कार्य को पूर्ण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय जामवन जी ने हनुमान जी को ऐसा कहा तो क्या हुआ? हनुमान जी प्रसन्न हो गए और सुनता ही भयो पर्वता आकारा, सुनते ही पर्वता आकार के हो गए, विशाल आकार धारण कर लिया हनुमान जी ने। एक बार एक भक्त ने हनुमान जी से पूछ लिया, कहने लगे, प्रभु आप जिस समय समुद्र के तट पर खड़े थे, समस्त वानर दल भी वहीं विद्यमान था, तो आप चुप्पी साध कर बैठे थे, लेकिन जामवन जी ने जैसे ही आपको कुछ शब्द कहे आप पर्वता आकार के हो गए। क्या आपको उस समय अपनी शक्ति का भान हो गया कि आप में कितनी शक्ति है? तभी तो आप पर्वत आकार के हो गए ना, आपको ज्ञान हो गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो हनुमान जी कहने लगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि मुझ में शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं। लेकिन जब जामवन जी ने ये कहा, राम काज लग तब अवतारा, कि आपका तो जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है, मैं उसी समय समझ गया अगर काम राम का है तो शक्ति भी राम जी की ही होगी। फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे किस बात का भय? तो उसी समय मैंने प्रभु का स्मरण किया और पर्वता आकार का हो गया। ये प्रभु की शक्ति है, मेरा इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं तो प्रभु की शक्ति को साथ लेकर प्रभु का कार्य करने के लिए निकल पड़ा। हनुमान जी के भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाया जामवन जी ने। हनुमान जी को हम कहते हैं वायुपुत्र। वायु को उलट दें तो क्या बनता है? क्या बनता है? युवा बनता है। आज समाज में युवाओं की भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। यही कारण है, ये एक कारण है कि सारा संसार युवाओं की शक्ति का आह्वान करता है कि युवाओं के भीतर में अनंत शक्ति है, वो जागृत होनी चाहिए, तभी समाज सुंदर बनेगा। बहुत गोष्ठियां होती हैं, बहुत सभाएं होती हैं, बहुत मोटिवेट किया जाता है शक्ति को जगाने के लिए, शक्ति के जागरण को लेकर। लेकिन गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते हैं, युवाओं की शक्ति को जगाने की आवश्यकता है, लेकिन उससे कहीं अधिक जरूरी है उस जागी हुई शक्ति को सही दिशा में लगाने की जरूरत है, सकारात्मक पगडंडियां देने की जरूरत है। क्योंकि युवा तो वो होता है जो अपने भीतर में अदम्य साहस को लेकर चलता है। महाराज श्री अक्सर कहा करते हैं, किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके युवाओं पर निर्भर करती है। युवा कौन होता है? जिसमें अदम्य साहस होता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, जो काल को भी अपनी मुट्ठी में कर सकता है और संपूर्ण विश्व का नक्शा बदलने का दम रखता है। इतनी शक्ति होती है युवाओं के भीतर में। आज मात्र युवाओं को शक्ति के जागरण की आवश्यकता नहीं है, उस जागी हुई शक्ति को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना है, बहुत बड़ी त्रासदी है कि आज का जो युवा है, पुण्य भूमि भारत का युवा, विश्व का युवा कुंठाओं से भरा हुआ है, मलिनताओं से भरा हुआ है, अश्लीलता की अग्नि में झुलस रहा है, अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल चुका है। आज जरूरत है युवाओं को जागृत करने की और उन्हें सही दिशा प्रदान करने की।
महाराज श्री अक्सर कहा करते हैं, हे युवाओं, आपका लक्ष्य विषय वासना नहीं हो सकता है, आपका लक्ष्य बहुत महान है। इस विश्व को सुंदर बनाना आपका लक्ष्य है, आपका स्वयं का उत्थान करना आपका लक्ष्य है। आप राष्ट्र की रीढ़ हो। और महाराज श्री अक्सर कहा करते हैं, यदि रीढ़ मजबूत है तो देह मजबूत रहती है। इसी प्रकार से यदि युवा मजबूत है तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो विश्व मजबूत होगा। इसलिए इसकी रीढ़ को मजबूत करने की आवश्यकता है। क्या आज के युवाओं के भीतर में जोश के साथ साथ होश है, शक्ति है, बल है, पराक्रम है, सकारात्मकता है? कहीं ऐसा तो नहीं दुर्भावनाओं से, दुर्वृत्तियों से लड़ते लड़ते वो स्वयं ही नेगेटिव हो जाएं? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराज श्री कहते हैं, जहां युवा सृजन करता होता है वहां वो विध्वंसकारी बाढ़ का रूप धारण भी कर लेता है। इसलिए युवाओं को मर्यादा सिखाने की आवश्यकता है, मर्यादा के दो किनारों में रखने की आवश्यकता है। और महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहा करते हैं, युवा तो वेगवान नदी की एक लहर है, यदि वो दो किनारों के बीच में रहेगी तभी समाज का उत्थान, तभी समाज का कल्याण संभव है, उससे पहले नहीं। और महाराज श्री कहा करते हैं, जब एक नदी दो किनारों के बीच में रहती है तो सतत सृजन का कार्य करती है, लेकिन यदि वो दो किनारों को लांघ जाती है तो क्या होता है? विध्वंसकारी बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से आज युवाओं को अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है, आज युवाओं को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। और ये ब्रह्म ज्ञान उन युवाओं को मर्यादा के दो किनारों के बीच में सतत चलने की गति देगा, सकारात्मकता देगा, क्योंकि महाराज श्री कहते हैं उनके भीतर में क्रांति के आगाज की आवश्यकता है। और महाराज जी ने सबसे पहले क्रांति का आगाज किया युवाओं के भीतर में। जिस समय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने भारत के युवा को झुके हुए देखा, भारत के युवा की रीढ़ को टूटे हुए देखा, हतोत्साहित देखा, तो महाराज जी ने प्रण लिया, इस युवा को मैं ऊपर उठाऊंगा। और महाराज श्री ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उनकी आत्मशक्ति को जागृत किया और उन्हें सकारात्मक पगडंडियां प्रदान की। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने उन्हें अध्यात्म के पंख दिए और संस्कृति और संस्कारों का आकाश दिया। आज वही युवा जो झुका था, जो पीड़ित निराश था, नशे की दलदल में था, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, ब्रह्म ज्ञान से आज वो सज्ज होकर खड़ा है, समाज की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए बारूद बनकर खड़ा है। आज समाज की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। आज वो युवा निष्कामता का साफा बांधे, आज वो युवा अपने हाथ में ज्ञान की मशाल लेकर समाज को जगाने के लिए निकल पड़ा है कि हे युवाओं, तुम्हारे भीतर में अनंत शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग समाज के, राष्ट्र के उत्थान के लिए करो। ये भारत, ये देश, ये विश्व आपको पुकार रहा है। और ये युवा सन्यासी जो आप मंच पर देख रहे हैं, ये गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के जागृत युवा हैं, जो समस्त युवाओं का आह्वान करने के लिए आपके मध्य आए हैं। और वो शक्ति का आह्वान करते हुए क्या उद्घोष कर रहे हैं, आइए उनके आह्वान को उन्हीं के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। ऐसी भरो उड़ान के नीले, आसमान को भेद दो, राहों में तेरी जो भी आए उसको तुम खदेड़ दो। ऐसी भरो उड़ान के नीले, आसमान को भेद दो, राहों में तेरे जो भी आए उसको तुम खदेड़ दो। ना कोई आंधिया तुम्हें तेरी राह से हिला सके, संकल्प हो ऐसा तेरा जो मंजिलें दिला सके।
खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। विकारों की अग्नि में संस्कृति भी जल रही, यौवन की उच्च शिलाएं गहरी खाई में ढल रही। वीर शिवा के बलिदानों से तुम क्यों हो अनजान, आजादी के परवानों का मन में ना सम्मान। वीर शिवा के बलिदानों से तुम क्यों हो अनजान, आजादी के परवानों का मन में ना सम्मान। तू सोच तो जरा ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। प्रयासों की निर्भय जले मशाल, जिसकी अग्नि भस्म कर रही विषयों के अंबार। आशुतोष के प्रयासों की निर्भय जले मशाल, जिसकी अग्नि भस्म कर रही विषयों के अंबार। ब्रह्म ज्ञान ही जगत गुरु भारत को फिर से बनाएगा, युव शक्ति का मूल जगा कर सबको श्रेष्ठ बनाएगा, सबको श्रेष्ठ बनाएगा, सबको श्रेष्ठ बनाएगा। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ युवा तू खुद से क्यों जुदा, अपनी शक्ति को पहचान। ऐ
શ્રી રામકથાના 6ઠ્ઠા દિવસના કાર્યક્રમની અંદર પધારેલ બધા જ ભક્તજનોનું દિવ્ય જ્યોતિ જાગૃતિ સંસ્થાન હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે. ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિની પરંપરા મુજબ આપણે દીપ પ્રજ્વલનની વિધિને સંપન્ન કરીશું, તો તેને માટે આગ્રહ કરીશું આજના વિશિષ્ટ અતિથિશ્રીઓને કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવીને દીપ પ્રજ્વલન વિધિને સંપન્ન કરે. તો આજના અતિથિશ્રીઓ શ્રી રામ સ્વરૂપજી અગ્રવાલ, શ્રી બસંતજી અગ્રવાલ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ગ્લોબ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ અમદાવાદ, શ્રી સુશીલ સિંસલજી, આદિત્ય ટેક્સટાઇલ્સ અમદાવાદથી, શ્રી અશોક કુમાર ગુપ્તાજી, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, શ્રી ભવાનીસિંહ શેખાવતજી, સહસંયોજક અન્ય ભાષી સેલ અમદાવાદ બીજેપીથી, શ્રી સુમેરસિંહ ભાટીજી, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય જેસલમેર રાજસ્થાનથી. આજના અતિથિશ્રીઓ છે શ્રી અતુલ મિશ્રાજી, સાંઈનાથ કન્સ્ટ્રક્શન ચાંદખેડાથી, શ્રી વનરાજસિંહ ચાવડાજી, નાયબ વહીવટી અધિકારી ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, શ્રી નીતિનભાઈ ભટ્ટજી, સિનિયર મેનેજર જીએનએફસી ગુજરાત, શ્રી અશ્વિનભાઈ દેસાઈજી, ગ્વાલા ડેવલપર એન્ટરપ્રાઇઝ, શ્રી ભરતકુમાર ગુલાબદાસજી, અગ્રણી વેપારી સરદારનગરથી, શ્રી એ કે પાંડ્યા, રિટાયર્ડ આઈપીએસ, શ્રી નવનીતભાઈ ગુલાટીજી, શ્રી સુનિલ તિવારીજી, ડૉક્ટર અંચલ કુલશ્રેષ્ઠજી. આજના મુખ્ય યજમાનશ્રીઓ શ્રી દિનેશચંદ્ર રામેશ્વરજી અગ્રવાલ, ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, દિનેશચંદ્ર આર અગ્રવાલ ઇન્ફ્રાકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ડીસા અમદાવાદથી, શ્રી જ્યોતિ પ્રસાદ ચીડીપાલ તેમજ બહેન શ્રીમતી પુષ્પાબેન બિંદલજી, ચીડીપાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અમદાવાદથી, શ્રી મદનલાલ રાજારામ ગુપ્તાજી, જીટીએમ ફેબ્રિક્સ મિલ્સ અમદાવાદથી, શ્રી રાજકુમાર અગ્રવાલ તેમજ શ્રીમતી બેલાબેન અગ્રવાલજી ચિરાનિયા, શ્રી શ્યામ એન્ટરપ્રાઇઝ ખાડિયા અમદાવાદથી, શ્રી ઢાલુરામ મંગલાની તેમજ શ્રીમતી કોમલબેન મંગલાનીજી મણિનગરથી, શ્રી ઇન્દ્રકુમાર ભાગિયા તેમજ શ્રીમતી પૂનમબેન ભાગિયા સરદારનગરથી, શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર સિંહા તેમજ શ્રીમતી પ્રતિભાબેન સિંહાજી ગાંધીનગરથી. આજના ઉત્સવ યજમાન શ્રી અનુપકુમાર ગુલાટી તેમજ શ્રીમતી મુક્તાબેન ગુલાટીજી અમદાવાદથી, શ્રી મનોહરલાલ કટારિયા તેમજ શ્રીમતી કવિતાબેન કટારિયાજી બોડકદેવથી, શ્રી મુકેશભાઈ ભાવસાર તેમજ શ્રીમતી હેતલબેન ભાવસાર વડોદરાથી, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શર્મા તેમજ શ્રીમતી બિંદલપાલ કૌર રાજકોટથી. દૈનિક યજમાનશ્રીઓ શ્રી દિલીપકુમાર કેશવલાલ પબાની પરિવાર નારણપુરાથી, શ્રી અશોક કુમાર તિવારી તેમજ શ્રીમતી નીલમબેન તિવારીજી ચાંદખેડાથી, શ્રી દીપેશ ચૌબાસી તેમજ શ્રીમતી તનુજાબેન ચૌબાસી બોપલથી, શ્રી રવિ અત્રેય તેમજ શ્રીમતી અનિતાબેન અત્રેયજી અમદાવાદથી, શ્રી અભિષેક સોની તેમજ શ્રીમતી સુરભી સોનીજી, શ્રી સતીશ દવે તેમજ શ્રીમતી નીલુબેન દવેજી સ્વર કિન્નરીથી, શ્રી સુનિલ તિવારી અધ્યક્ષ મારુતિ સંકીર્તન મંડળ, શ્રી બાબુલાલજી અગ્રવાલ અમદાવાદથી. बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की. आज यह सुंदरकांड प्रसंग हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने युवाओं की शक्ति को जागृत करें, उन्होंने उचित दिशा प्रदान करें. और बाबा कहते हैं कि जिस समय जामुन जी ने हनुमान जी की शक्ति का आह्वान किया तो हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हैं और जय श्री राम का जयघोष लगाते हैं और अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर देते हैं. जिस समय हनुमान जी ने अपने आकार को बढ़ाना शुरू किया और प्रभु को स्मरण कर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं. बाबा कहते हैं जिस समय हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तभी समुद्र देव ने देखा मुझ ऊपर से प्रभु का एक अनन्य भक्त गुजर कर जा रहा है.
तो यात्रा बहुत लंबी है, तो इन्हें विश्राम के लिए थोड़ा स्थान देना चाहिए। उसी समय समुद्र देव ने स्वर्ण पर्वत मैनाक को कहा, जाओ, हम ऊपर से प्रभु का भक्त गुजर कर जा रहा है, उन्हें विश्राम के लिए स्थान दो। जिस समय मैनाक ने सुना, उसी समय हनुमान जी के समक्ष उपस्थित हो गए। हनुमान जी प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तभी उनकी दृष्टि पड़ी स्वर्ण पर्वत मैनाक पर, एक सोने के पर्वत पर। और जिस समय मैनाक ने प्रभु के भक्त को देखा तो उन्होंने कहा, हनुमान जी यात्रा बहुत लंबी है, आप ऐसे करें, थोड़ा समय रुककर विश्राम कर लें और उसके पश्चात अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिएगा। अब हनुमान जी सोचने लगे, अभी तो मैं चला हूँ प्रभु के कार्य के लिए और विश्राम का प्रस्ताव आ गया और स्वर्ण पर्वत, सोने का पर्वत उनके सामने खड़ा है। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, हनुमान जी अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान विवेकी भक्त हैं। उन्होंने उस मैनाक को स्पर्श किया और उसे स्वीकार भी किया और उसे अस्वीकार भी कर दिया, और यह कहते हुए, राम कार्य किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। प्रभु श्री राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम भा ही नहीं सकता, मैं विश्राम कर ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा, हनुमान जी के समक्ष मैनाक आ गए, तो ये तो मैनाक तो सोने के पर्वत थे, तो हनुमान जी से स्वर्ण पर्वत को देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए, उनके मन में ना लोभ पैदा हुआ, ना धन की आकांक्षा पैदा हुई, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, इसलिए क्योंकि जो हनुमान जी है ना, वो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, जिनका मन सदैव प्रभु श्री राम में रमा रहता है। उनको किसी स्वर्ण की, किसी हीरे की, किसी रत्न की अभिलाषा नहीं है। हम सभी जानते हैं हनुमान जी को किसकी अभिलाषा है, मात्र प्रभु श्री राम जी के चरणों की अभिलाषा है, और प्रभु श्री राम जी के चरणों के अतिरिक्त उन्हें कुछ भाता ही नहीं है। आज वो जानते हैं ये धन, ये लोभ, ये स्वर्ण मेरे पथ का बाधक हैं, और वो आगे निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उनके पास परम धन उन्हें मिल गया है। परम धन वो ईश्वर मिल गया है, और जिसे वो परम धन मिल जाता है, क्योंकि वो धन के लोलुप नहीं बनता है, वो अपना कार्य मस्ती से करता चला जाता है। क्योंकि भक्त जानता है, बड़ा चतुर होता है भक्त, उसे पता है जहाँ लक्ष्मीपति है वहीं लक्ष्मी तो स्वतः ही पहुँच जाती है। कैसा होता है? ऐसे होता है भाई कि जहाँ पर लक्ष्मीपति हो वहाँ लक्ष्मी की याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी विडंबना क्या है, हमारे जीवन की समस्या क्या है? हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं और लक्ष्मीपति को भूल जाते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? वो लक्ष्मीपति की आराधना करते हैं और लक्ष्मी को विस्मृत कर देते हैं। और लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मीपति के पीछे पीछे चली आती है भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों की मदद करने के लिए। कहते ऐसे ही आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैं ज़रूर देना चाहूँगी। इसी गुजरात भूमि के एक संत हुए हैं, एक भक्त हुए हैं, नरसिंह मेहता जी। कहते कि उनकी पुत्री नानी बाई की बेटी सुलोचना बाई का जब विवाह निश्चित किया गया, तो नानी बाई के जो ससुराल वाले थे वो बड़े धनाढ्य थे, उनके पास बड़ा धन वैभव था, बहुत सब कुछ मान प्रतिष्ठा थी। तो इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि नरसिंह तो गरीब है, उसके पास तो कुछ है नहीं, सारा दिन द्वारिकाधीश 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 करता रहता है। और उनको अपमानित करने के लिए उन्होंने भात की एक लिस्ट बनाई, बहुत लंबी लिस्ट, जिस पे ना जाने कितनों का खर्चा लिख दिया, ये भी लेके आना है, ये सामान भी चाहिए। सारा इतना बड़ा चिट्ठा तैयार हो गया। जिस समय कहते वो पत्रिका तैयार हुई तो नानी बाई से कहा गया कि आप ये पत्रिका अपने पिता को भेज दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा भात जो पत्र में लिखा गया है वो आना चाहिए। क्योंकि उनके मन की मंशा थी, वो तो ला नहीं सकते, वो तो निर्धन है, उनके पास क्या है, तो इस तरह से वो अपमानित हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का भक्त कभी अपमानित होता है? हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि वो सेवक जो था ना, वो पत्रिका लेकर चल पड़ा। जिस समय जूनागढ़ में पहुंचा और उसने जाकर कहा, अरे कोई मुझे बता सकता है नरसिंह मेहता की हवेली कहाँ है? क्योंकि सेवक तो भात देकर ही समझ गया इतनी लंबी सूची है, और इस सूची को पूरा करने वाला भी तो कोई धनाढ्य ही होगा ना, साधारण व्यक्ति तो पूरा कर ही नहीं सकता। और इसी मन के भाव को लेकर उसने ऐसा स्वाभाविक सा प्रश्न पूछ दिया, और कभी एक से पूछता है, फिर दूसरे से जाकर पूछता है, अरे कोई मुझे बता दो नरसिंह सेठ का घर कहाँ है, उसकी हवेली कहाँ है?
जिस समय लोगों ने सुना तो उनके मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम नरसी सेठ से मिलना चाहते हो, धनाढ्य नरसी सेठ? तो उन्होंने कहा, हाँ, उनके लिए एक पत्र आया है, हम उन्हें देना चाहते हैं। तो लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, वो तो आपको केवल मंदिर में मिलेंगे, आप जाएं और मंदिर में उनको वो पत्र थमा दें। हुआ क्या, जिस समय वो सेवक मंदिर में प्रवेश किया और सामने अकेले नरसिंह मेहता प्रभु का ध्यान कर रहे थे, जिस समय नरसिंह मेहता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, दंग रह गया। अरे ये क्या, नरसिंह मेहता के तो फटे हाल हैं। कभी वो नरसिंह मेहता जी को देखता है और कभी खुद पत्रिका को देखता है जिसमें भात लिखा हुआ है, इतने सामान, इतनी सूची। सोचने लगा ये कैसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन आज्ञा है, अब जाना पड़ेगा। उन्होंने वो पत्र नरसिंह मेहता के हाथ में थमा दिया। नरसिंह मेहता ने उस पत्र को खोला और भगवान के चरणों में रख दिया और उन्होंने कहा, आप आएँ, यहाँ मेरी कुटीर है, वहाँ पर विद्यमान हूँ, मैं आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और कहते हैं कि नरसिंह मेहता जी उन्हें बिठाकर, सेवक को बिठाकर स्वयं चले गए अपने भाई के पास और जाकर कहने लगे, भ्राता पत्रिका आई है, विवाह उत्सव होने वाला है, कुछ धन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पुत्री के यश का प्रश्न है। तो जिस समय कहते भाई ने सुना तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सारा दिन द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश करते रहते हो, जाओ अब तुम्हारा द्वारिकाधीश कहाँ है, उससे मांगो। तो भक्त संत कहते हैं, जो पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित होते हैं, भगवान उन्हें कभी भी अपमानित नहीं होने देना चाहते, वो होने ही नहीं देते। और इधर नरसिंह मेहता जी धूल धूसरित हो गए, मन में सोचने लगे, हे गिरधर गोपाल अब आप ही मेरे सहायक हो। और उधर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप बदलकर पहुंच गए उस सेवक के पास। और जिस समय सेवक के पास पहुंचे, उनके हाथ में बहुत बड़ा थाल है जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन पड़े हैं और हाथ में एक पोटली है जिसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। और उस भोजन को उस सेवक के सामने रखते हुए कहने लगे, प्रणाम, मैं नरसिंह मेहता का सेवक हूँ और आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन लेकर आया हूँ और ये मुद्राएं भी आपके लिए उन्होंने भेजी हैं उपहार स्वरूप, आप इसे ग्रहण करें। इतना सुनना था कि सेवक आश्चर्यचकित हो गया, अभी तो मैंने नरसिंह मेहता को फटे हाल देखा है और अभी ये उनका दास 56 प्रकार के व्यंजन और मुद्राएं लेकर आ गया। तो मन में सोचने लगा, सेवक अवश्य नरसिंह मेहता बड़े विनम्र हैं, धनाढ्य होते हुए भी कैसे रहते हैं। और भोजन को ग्रहण किया, मुद्राएं ली और उधर नरसिंह मेहता जी घर घर जाकर कहीं से भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं कि पुत्री के घर से कोई आया है तो बिना भोजन किए कैसे जा सकता है। तो जैसे तैसे कर साग का प्रबंध किया और दौड़े चले आए उस सेवक के पास, कहने लगे, क्षमा करना, विलंब हो गया, आप आएँ और भोजन ग्रहण करें। जिस समय सेवक ने सुना, उन्होंने कहा, मैंने तो भोजन पहले से ही कर लिया है, मेरी तो क्षुधा शांत हो गई। नरसिंह मेहता आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, हो ना हो, अवश्य मेरे प्रभु आए होंगे। और इधर हाथ में सूची लेकर भगवान के चरणों में रखते हुए बोले, प्रभु मैं भी आपका हूँ, मेरी पुत्री भी आपकी है और ये भात का सामान भी आपका, ये लो मैंने आपके चरणों में रख दिया है, अब जैसे आप चाहो वैसा कर लो, मुझे इसमें क्या, आप जानो, आपका काम जाने। और वो जो सूची भगवान के चरणों में रखकर हाथ में खड़ताल पकड़ी और प्रभु का कीर्तन करने लगे। किसी ने कहा, अरे नरसिंह मेहता को तनिक भी चिंता नहीं है, इतना सामान है, इतना धनराशि चाहिए, लेकिन नरसिंह है कि सारा दिन द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश करता रहता है और विवाह की तिथि भी बहुत नजदीक आ गई है। अब बहुत सारे लोग पहुंच गए नरसिंह मेहता को समझाने के लिए। कहने लगे, नरसिंह इतना भी निश्चिंत मत हो जाना अपने गिरधर गोपाल के ऊपर, अगर उसने आना होता तो अभी तक आ जाता और अगर कोई सामान भेजना होता तो वो भी भेज देता। क्या अभी तक तुम्हें कोई सामान मिला है? तो उन्होंने कहा, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ एक मेरा गिरिधर गोपाल ही तो है, एक मेरा श्यामड़ा ही तो है जो अपने वचन को निभाता है, दुनिया तो वचनों को तोड़ देती है, वो अवश्य आएगा, मुझे विश्वास है वो आएगा। और प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। तभी नरसिंह मेहता जी ने कुछ मंडली को लिया साथ में और एक बैलगाड़ी, टूटी सी बैलगाड़ी पर सवार होकर चल पड़े अपनी पुत्री के घर की ओर। अब मायरा भरना तभी तो भरा जाएगा अगर कुछ होगा तो। चल पड़े प्रभु का कीर्तन करते हुए। और उधर कथा बताती है, जिस समय भक्त के ऐसे दृढ़ विश्वास को देखा तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आतुर हो गए
अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसका मान बढ़ाने के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल जाने लगे तो उसी समय माँ लक्ष्मी ने रोक लिया, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, मुझे मेरे नरसी का भात भरना है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। भले वो मुझे पुकार नहीं रहा है, भले उसने नहीं मुझे कहा, लेकिन उनका विश्वास इतना दृढ़ है कि आज मुझे जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु हमेशा जहां आप जाते हैं वहां मैं अपने आप ही चली जाती हूं आपके साथ, तो क्या आज मुझे लेकर नहीं जाओगे आप? तो प्रभु ने कहा, लेकर तो अवश्य जाऊंगा, लेकिन ऐसे महारानी बनकर लेकर नहीं जाऊंगा, एक साधारण स्त्री बनकर जाना होगा, क्योंकि मैं भी तो साधारण बनकर जा रहा हूं। धन्य है ऐसे भक्त जो परब्रह्म परमात्मा को, असाधारण परमात्मा को प्रेम से साधारण की डोरी में बांध लेते हैं, प्रेम की डोरी में बांध लेते हैं। धन्य है ऐसे भक्त। और उसी समय भगवान साथ में लेकर लक्ष्मी को चल पड़े। और जैसे ही चले, दिव्य रथ सजे हुए हैं, घोड़े सजे हुए हैं, ऊंट लदे हुए हैं, ऐसे स्वर्ण मुद्राओं से। कहते हैं कि ऐसा भात मुझे लगता है तब किसी ने देखा ही नहीं होगा। भगवान ने तो अपने खजाने खोल दिए, ऐसे खजाने खोल दिए कि बैलगाड़ियां तैयार हैं, रथ तैयार हैं, घोड़े तैयार हैं और सजे हुए हैं। और प्रभु रुक्मिणी के साथ चल पड़े साधारण से वेश में। और जिस समय नगरवासियों ने देखा, अरे ये क्या, सभी नरसिंह मेहता का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उधर से जिस समय ऐसे भव्य रथ को देखा, ऐसे भव्य इंतजाम को देखा, तो सब हतप्रभ हो गए। सब पूछने लगे, ये कौन है? तो एक व्यक्ति ने जाकर पूछा, अरे भाई साहब आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं नरसी का सेवक हूँ और भात भरने के लिए आया हूँ, क्योंकि जैसे जैसे नरसी कहता मैं वैसे वैसे करता हूँ, मेरे पे अधिकार है नरसी का। और आज जैसे ही नानी बाई ने देखा, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, आंखों से अश्रु आ गए। अरे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए कितना कुछ कर देते हो। आज भात भरन आयो रे वीर, भात भरन आयो। और आज भक्तों ने उस दृश्य को बहुत सुंदर बयां किया है कि किस प्रकार से वो निराकार ईश्वर साकार बनकर, साधारण बनकर भक्तों का मान बढ़ाने के लिए कैसे आ जाता है, और आज कैसे मायरा भरने के लिए प्रभु स्वयं आ गए, भात भरने के लिए स्वयं आ गए। और वो दृश्य कैसा अद्भुत दृश्य है। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। हो
की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप को धारण कर लेते हैं, क्योंकि भक्त जानता है कि प्रभु उसका मान बढ़ाने ज़रूर आएंगे। और आज प्रभु उनका मान बढ़ाने के लिए आ गए। जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। और आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसीलिए तो भक्त कहते हैं ये स्वर्ण, ये धन, ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चाहिए तो कौन चाहिए? मुझे नारायण चाहिए, मुझे लक्ष्मीपति चाहिए। लक्ष्मी तो अपने आप स्वतः दासी है, वो चली आती है। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी हमें कथा की ओर लेकर जाना चाहते हैं, पुनः उस दृश्य की ओर जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी स्वीकार भी करते हैं और अस्वीकार भी कर आगे अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आगे लिखते हैं, बाबा कि जिस समय देवताओं ने देखा कि हनुमान जी चल पड़े हैं, उनके मन में विचार आया कि हनुमान जी के पास बल तो बहुत है, क्या हनुमान जी के पास बुद्धि है? और उनकी बुद्धि का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को बुलाया गया और कहा आप हनुमान जी की परीक्षा ली। सर्पों की माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सागर के बीचों बीच खड़ी इंतजार कर रही है। जिस समय हनुमान जी को देखा कहने लगी, अरे वाह, आज इस वानर का भक्षण कर मैं अपनी क्षुधा को शांत कर लूंगी। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, उन्होंने कहा मैं तो प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूं और ये तो मेरा भक्षण करने का सोच रही है। उन्होंने कहा, माँ मैं प्रभु का संदेश माँ तक और माँ का संदेश प्रभु तक सुनाऊं, उसके पश्चात आप मेरा भक्षण कर लीजिएगा। सुरसा ने सुना, अच्छा मूर्ख समझते हो, तुम लंका में चले जाओ और लौट कर ना आओ और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूं। और उसी समय क्या किया, विशाल मुख का आकार बढ़ाया और जिस समय भक्षण करने लगे तो हनुमान जी ने क्या किया, प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया, जय श्री राम का जय घोष लगाया और धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते इधर सुरसा अपना आकार बढ़ाती चली जा रही है और उधर हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते चली जा रहे हैं, मुख खोलते जा रहे हैं और उधर हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं। बाबा कहते एक समय ऐसा आया जब सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल लिया। अब सुरसा को लगा तो हनुमान जी भी 200 योजन के हो जाएंगे, ये क्रम चलता रहेगा। होता है ना, जब प्रतिस्पर्धा आती है तो व्यक्ति अपनी सीमा भूल जाता है। वो कहता है मैं इससे बड़ा हूँ, वो कहता है मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। असल में सुरसा तो उनकी परीक्षा ले रही है, उन्हें भ्रमित, उन्हें विचलित करना चाहती है कि ये प्रतिस्पर्धा में सही ये रुक जाए मार्ग से। लेकिन हनुमान जी प्रभु के चतुर भक्त हैं। उसी समय प्रभु का स्मरण किया और एक मच्छर से आकार के हो गए और जल्दी से सुरसा के मुख में जाकर वापस आ गए। कहने लगे, माँ मैं तो मुख से बाहर भी आ गया और आप मेरा भक्षण ही नहीं कर पाई। जिस समय सुरसा ने देखा, कहने लगी, हनुमान जी मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, आप पास हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जब व्यक्ति अपने आप को दिखाने की प्रतिस्पर्धा में आ जाता है तो वो चूक कर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा है, भक्ति के मार्ग पर उन्हें बड़ा बनना भी आता है और भक्ति के मार्ग पर उन्हें छोटा रूप धारण करना भी आता है। जहां जरूरत होती है वो विशालकाय हो जाते हैं और जहां विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है, झुकने की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें झुकना भी आता है, वो झुक जाते हैं। प्रभु के कार्य के लिए वो कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। आज झुक गए। लेकिन विडंबना है, हम भक्ति के मार्ग पर कभी कभी अकड़े रह जाते हैं, हमें झुकना नहीं आता, विनम्रता नहीं हमारे जीवन में। और विनम्रता भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा और बहुत शुभ एक आभूषण है, जिसे पहनने के बिना हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। विनम्रता होना अति आवश्यक है। और आज हनुमान जी एक बाधा को पार करते हैं, फिर दूसरी बाधा को पार करते हैं और फिर तीसरी बाधा की ओर बढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय आगे बढ़े प्रभु का स्मरण करते हुए, तभी उनकी गति को किसी ने मानो अवरुद्ध कर दिया हो। जिस समय हनुमान जी की गति अवरुद्ध हुई, उन्हें ऐसे लगा, उसी समय प्रभु का स्मरण किया, जय श्री राम का जय घोष लगाया, को जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया। जैसे ही जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया, बाबा कहते हैं वहां एक राक्षसी है, सिंहिका नाम की राक्षसी, और उसी समय उसके प्राण उड़ गए।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे जब से चले हैं ना हनुमान जी, उन्होंने कभी किसी का अंत नहीं किया, अभी तक वध नहीं किया, लेकिन सिंहिका का अंत कर दिया। सिंहिका क्या है सज्जनों? थोड़ा सा विचार करेंगे, ये सिंहिका प्रतीक है हमारे भीतर में बैठी हुई ईर्ष्या। अगर हम सिंहिका के चरित्र को देखें, उसकी कहानी को और अवलोकन करें, तो हम पाएंगे कि सिंहिका है तो राक्षसी, लेकिन जल में रहती है। लेकिन जल में रहकर भी जलचर जीवों का भक्षण नहीं करती है, आकाश में उड़ने वाले जीवों का भक्षण करती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। ईर्ष्या हमारे भीतर में गहरी बैठी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस ईर्ष्या को पलोसने की भूल कभी मत करना, उसे जड़ से उखाड़ दें, उसे खत्म कर दें, अन्यथा ये ईर्ष्या आपको खत्म कर देगी, ये ईर्ष्या आपको जला देगी और भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है? वो दूसरों की तरक्की पर, उसकी सफलता पर ईर्ष्या करता है और हर भरसक प्रयास करता है किसी तरह से मैं इसको गिरा दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी गिरा दूं, कुछ ऐसा करूं। महर्षि अक्सर एक बात कहा करते हैं, महर्षि कहते हैं यदि किसी की उन्नति को देखकर, सफलता को देखकर आपके मन में ये भाव पैदा होते हैं कि हमें भी कुछ अच्छा करना है, तो ये उत्तम भाव है। लेकिन यदि हमारे मन में ईर्ष्या घर कर जाती है और हम गिराने का भाव मन में लेकर चलते हैं, तो महर्षि कहते हैं जीवन में सोचने समझने की समय है, क्योंकि ये ईर्ष्या आपको गिरा देगी, ये आपको जला देगी, आपको नष्ट कर देगी। इसलिए ईर्ष्या से बचना है तो प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु के नाम का संबल लेते हुए आगे बढ़ना है, अन्यथा ये मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग है। और आज हनुमान जी एक एक बाधा को पार कर रहे हैं बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ, क्योंकि भक्ति मार्ग सतर्कता का विषय है सज्जनों, ये सतर्क होकर चलने का विषय है। क्या कभी आपने बतखों के झुंड को सोते हुए देखा है? कहते हैं कि जब बतखें सोती हैं तो उनका जो आधा ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है और आधा सोया होता है। वो आसपास की स्थितियों का जायजा लेती है, कहीं कुछ ऐसा हो जाए वो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। भक्ति के मार्ग पर भी हमें सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है, सूझबूझ के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सूझबूझ के साथ नहीं चलेंगे तो रुकावटें, बाधाएं हमें घेर लेंगी और हम लक्ष्य से विस्मृत हो जाएंगे, विभ्रम हो जाएगा हमें। इसलिए भक्ति के मार्ग पर एक सूत्र है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होना है। सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं तो बड़ी सी बड़ी बाधा, बड़ी सी बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ा दुख हमारा मार्ग नहीं रोक सकता है। यदि हम पॉजिटिव हैं और यदि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती है। कहते हैं कि हंगेरियन आर्मी में एक कैरली नाम का व्यक्ति था जो बेस्ट शूटर था, और कहते उसने नेशनल में बहुत सारे पदक जीते थे और वो ओलंपिक्स में जाना चाहता था, क्योंकि उसका एक ही स्वप्न था उसकी आंखों में, मैं दुनिया का बेस्ट शूटर बनना चाहता हूं और अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट हाथ बनाना चाहता हूं, लोग देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। और वो उसके लिए बहुत अभ्यास करता था। कहते एक बार क्या हुआ, कैंप में आग लग गई और वो जख्मी हो गया और दुर्भाग्यवश उसके उसी हाथ को काटना पड़ा जिस हाथ को उसने पूरी दुनिया को दिखाना था, पूरी दुनिया को दिखाना था ये कैसा हाथ है मेरा, मैं बेस्ट शूटर हूं। कहते हॉस्पिटल में पड़ा कैरली मन ही मन सोच रहा है अब मैं क्या करूं। कैरली के सामने दो परिस्थितियां हैं, एक वो जीवन भर रोता रहे, जो चला गया है उसका मातम मनाता रहे, या जो हाथ उसके पास है वो उससे कार्य करे। तो क्या आप जानते हैं कैरली ने क्या किया? उसने कहा जो चला गया सो चला गया, जो मेरे पास है मैं उससे बेस्ट हैंड बनाऊंगा। उस हाथ पर विश्वास कर रहा है जिससे वो खाना तक नहीं जानता, लिखना तक नहीं जानता, कार्य करना नहीं आता उसे, लेकिन उसने इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, उसने मन में ठान लिया कि 1940 में जो ओलंपिक्स होंगे मैं जाऊंगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण वो पोस्टपोन हो गए। फिर 44 के लिए अभ्यास किया और उसके पश्चात फिर वो पोस्टपोन हो गए। फिर जब ओलंपिक्स आए वो निरंतर अभ्यास करता रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, राइट नहीं है तो लेफ्ट तो है ना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जज्बा, जुनून उसके भीतर में था
और कहते हैं जिस समय वो ओलंपिक्स में उतरा तो यंगस्टर्स को कंपीट किया उसने और हिस्ट्री को बदल कर रख दिया और उसने दुनिया को दिखा दिया ये मेरा हाथ सबसे दुनिया का बेस्ट हैंड है। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वो हारा नहीं, वो थका नहीं, वो टूटा नहीं। जो अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलते हैं, जो संकल्पबद्ध होकर चलते हैं, वो ये नहीं देखते मेरे पास क्या नहीं है। महाराज श्री कहते हैं ये मिशन, ये ज्ञान यज्ञ बहुत बड़ा है। ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है झोंकने के लिए, आप ये सोचो आपके पास क्या है। जो भी है लगा दो इस ज्ञान यज्ञ में, समाज को सुंदर बनाने में लगा देना चाहिए, झोंक दो इसे। जब हम ऐसे लक्ष्य के जुनून को अपने साथ लेकर चलेंगे तो आप मुझे बताएं कोई व्यक्ति होगा ऐसा जो ऐसा जुनूनी हो, जिसके भीतर में ऐसी तूफानी चाल हो, जिसके भीतर में उत्तम लक्ष्य हो, जो दुनिया को नक्शा बदलने के लिए तत्पर संकल्पबद्ध हो और कोई बाधा उसका मार्ग रोक ले? नहीं रोक सकती, कोई बाधा उन्हें रोक नहीं सकती है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते हैं यदि चहूं और तूफानी मौसम आ जाए ना, भवंडर आ जाए, तूफान आ जाए जो आपको पग पग पर विचलित करें, तो उस समय अपनी चाल को तूफानी कर लो, वो तूफान पीछे छूट जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए ये ब्रह्मवाणी है भक्ति के मार्ग पर चल रहे साधकों के लिए। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। आइए ऐसी ब्रह्मवाणी को हम एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। धीरे चलने वाला तेज हवाओं में गिर जाता है, अलग थलग जो रहता है वो पथ पर ही गिर जाता है। एक तरफ गहरी खाई है उससे कदम बचाने हैं, और दूसरी ओर फिसलने हैं भरपूर ढलाने हैं। सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा, सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। हल्की हल्की ताली हो जाए।
को, झकझोरे युवकों के सोए चिंतन और क्रियाओं को। जो प्रमाद को हटा मनुज में नूतन प्राण जगाएगा, जो प्रमाद को हटा मनुज में नूतन प्राण जगाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतानों, तुम आशुतोष का चक्र चल रहा है, इसको पहचानो तुम। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतानों, तुम आशुतोष का चक्र चल रहा है, उसको पहचानो तुम। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति ना छुप सकता है, कोई साथ चले न चले पर कार्य न उसका रुकता है। जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा, जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, 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 तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। जो तूफानी मौसम में तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं, वही अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। और आज हनुमान जी संकल्पबद्ध हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाधा उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है, उनका पथ अवरुद्ध कर ही नहीं सकती है। और जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, दुविधाएं आती हैं, तो हम रुक जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, जीवन के संग्राम से हार जाते हैं। एक बार हनुमान जी से किसी ने पूछा, हनुमान जी आप अपने जीवन के संग्राम में कैसे जीत गए? तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो मेरे लिए संग्राम था ही नहीं, मैं तो प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ता गया। उन्होंने कहा, फिर भी कोई तो युक्ति होगी, क्या आपको वो संग्राम नहीं लगा? उन्होंने कहा, जीवन के संग्राम से मुक्ति का एक ही उपाय है, जब मेरे संग्राम है तो मैं संग्राम से भी विजित हो जाऊंगा। मुझे कोई संग्राम नहीं, क्योंकि मेरे संग्राम थे। मुझे कोई विपदा, मुझे कोई कठिनाई, मुझे कोई समस्या लगी ही नहीं। हमारे संग्राम इसलिए जीवन का है क्योंकि संग्राम नहीं है, तभी विपदाएं, कष्ट, अवसाद, डिप्रेशन, समस्याएं होती हैं। राम को संग करना पड़ेगा या राम का संग करना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। और आज संक्षिप्त में सुनाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं जो आपके साथ साझा भी करने हैं, तो सार भी साझा करना होता है। बहुत सारी कहानियाँ, वृत्तांत हैं जिन्हें हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से मार्ग में उन्हें फिर लंकिनी मिलती है और वो ज़ोरदार मुष्टिका का प्रहार करते हैं और उसके पश्चात भीतर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर लंका में ही उनकी भेंट होती है श्री जानकी जी के साथ। जिस समय श्री जानकी जी के साथ भेंट हुई, वो मुद्रिका जो प्रभु श्री राम जी ने उन्हें दी थी, वो उनकी गोद में फेंक देते हैं और राम कथा का वर्णन गाने लग जाते हैं। संपूर्ण राम कथा को गायन करने के पश्चात जिस समय श्री जानकी जी ने सुना, कहने लगे, कौन है जो मेरे प्रभु की महिमा गा रहा है? सामने आए, हनुमान जी सामने आए, कहने लगे, माँ मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ, उनका दूत हूँ और आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास आएंगे और आपको इस बंदी गृह से छुड़ा कर ले जाएंगे। प्रभु का संदेश दिया
और माँ अत्यंत प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया। तो हनुमान जी कहने लगे, माँ मेरी यात्रा बहुत लंबी थी, क्या कुछ खाने को नहीं मिलेगा? मुझे भूख लगी है। तो जिस समय ऐसा कहा तो माँ ने कहा, जाओ वृक्षों पर ताज़े फल लगे हैं, भगवान का स्मरण कर उन्हें खा लो। हनुमान जी चल पड़े वाटिका का भ्रमण करने के लिए। संपूर्ण अशोक वाटिका में भ्रमण किया और फलों को ग्रहण किया। और बाबा कहते हैं फलों को ग्रहण करने के पश्चात वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। जैसे ही वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ किया, प्रतिहारियों ने देखा, अरे ये क्या, एक विशालकाय वानर घुस आया है और हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। अब हनुमान जी पर कौन आक्रमण कर सकता है? हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हैं, एक प्रहार करते हैं मुष्टिका का और वहीं पर प्राण उड़ जाते हैं। प्रतिहारियों ने देखा, रे ये तो मायावी वानर हैं। और उसी समय रावण की सभा में गए, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें महाराज, हमारी वाटिका में बहुत बड़ा विशालकाय वानर घुस आया है, उससे हमारी रक्षा करें। जिस समय रावण ने सुना तो अपने स्थान से खड़ा हुआ, मैं उस वानर को बंदी बनाकर लाता हूं। तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने कहा, नहीं पिताश्री मैं जाऊंगा। जिस समय अक्षय कुमार रथ पर आरूढ़ होकर हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए चल पड़ा, तो हनुमान जी ने कोई वार्ता नहीं की, कोई युद्ध का प्रारंभ नहीं किया, एक प्रहार किया और एक प्रहार से ही उसका अंत कर दिया। जिस समय रावण को यह बात पता चली, अत्यंत क्रोधित हो गया, पुनः अपने सिंहासन से उठा। उस समय इंद्रजीत ने कहा, पिताश्री मैं जाऊंगा, मैं स्वयं शस्त्रों से उसे बांध कर लेकर आऊंगा। और उस समय मेघनाथ चल पड़ता है हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए और ब्रह्मास्त्र का संधान करता है और हनुमान जी को बंदी बना लेता है। बाबा कहते हैं कि भगवान महादेव पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हनुमान जी को कोई बंदी बना ही नहीं सकता। अगर आज हनुमान जी बंदी बने हैं तो प्रभु का कोई महान कार्य करने के लिए बने हैं, कोई पाश उन्हें बांध नहीं सकता। हनुमान जी बंधे हुए हैं और पहुंच गए रावण की सभा के बीचों बीच। हनुमान जी ने सोचा नहीं था, उन्होंने कहा प्रभु जैसे आपकी इच्छा। और रावण ने जिस समय हनुमान जी को देखा तो पहला प्रश्न किया, किसके बल कीजे बहु सीसा। उन्होंने एक चौपाई का उच्चारण किया कि तुम किसके बल पर यहां पर इतना उद्दंड उत्पात मचा रहे हो, कौन है तुम्हारे बल के पीछे, कौन है, तुम किसके दूत हो। जिस समय हनुमान जी ने सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहली बार ही, पहली मुलाकात में ऐसे वचन सुनकर, ऐसे शब्द सुनकर हनुमान जी ठहाका लगाकर हंस दिए और सारी सभा हतप्रभ है कि रावण ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही। तो हनुमान जी कहने लगे, मैं आज आप प्रथम भेंट में आपकी पैनी दृष्टि की प्रशंसा करना चाहता हूं। आपकी दृष्टि बड़ी पैनी है, कमाल की दृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन ये चर्चा सुना रहे थे तो किसी भक्त ने कहा, हनुमान जी ने क्या कर दिया जाकर भाई, हनुमान जी ने जाकर रावण की ही प्रशंसा कर दी। तो बाबा कहते हैं उन्होंने रावण की नहीं, रावण की दृष्टि की प्रशंसा की। वो खुश हो गए, उन्होंने कहा मैं तो धन्य बलिहार जाता हूं ऐसी दृष्टि पर जो एक नजर में पहचान गए कि ये वानर कुछ नहीं कर सकता, इसे पीछे करने वाली कोई शक्ति है, इसके पीछे करने वाली कोई शक्ति छिपी है और वो राम है। वो कहते हैं मैं आज बताऊंगा तुम्हें, मेरे पीछे जो छिपी हुई शक्ति अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ ये वानर दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं है, इसके पीछे एक बल है, एक शक्ति है और वो मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति है जिसके बल पर मैं यहां पर आ गया हूं। वो मेरे राम हैं, मुझ में कहां सामर्थ्य, मुझ में कहां बल है। और जिस समय राम, प्रभु श्री राम जी का संदेश दिया, लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो इन बंदे को कुछ समझ नहीं आती, उसका अच्छा भी करो तो वो बुरा ही हो जाता है, होता ना ऐसे। मुझे एक बात याद आ गई, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। कहते एक बार एक पति महोदय बड़े परेशान थे, बड़े दुखी, बड़े व्यथित, तो अपने ऑफिस में बैठे थे, बड़े दुख व्यक्त कर रहे थे। तो किसी ने, उसके दोस्त ने उससे पूछा, भाई तुम दुखी क्यों हो? तो उसने कहा घर में बड़ा कलह, बड़ा कलेश रहता है, क्या करूं? तो उसने कहा करना क्या है, मुझे बताओ तुम्हारे कलह कलेश का कारण क्या है। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी ऐसा खाना बनाती है कि वो चाहती है कि मैं उसकी प्रशंसा करूं, लेकिन मुझसे प्रशंसा होती नहीं है, तो मैं वो कर नहीं पाता, तो रोज कलह होती है, रोज कुछ ना कुछ हो जाता है, अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत सुंदर उपाय है मेरे पास। आज जब घर जाओगे ना तुम,
तेरी कले नष्ट हो जाएगी। तुमने ऐसे करना है, जाकर जो तुम्हारी पत्नी परोस कर देगी ना तुम्हें, जो भी थाली में, तुमने हर एक चीज़ की प्रशंसा करनी है, चाहे तुम्हें अच्छी लगे चाहे ना लगे, कोई बात नहीं, कलेश तो मिट जाएगा ना। तो उसने कहा अच्छा चलो ऐसा कर लेता हूँ अगर तुम कहते हो तो। अब पति महोदय पहुँच गए घर। अब भोजन का थाल सजकर आ गया। पति को याद है कि मेरे मित्र ने मुझे कहा था तुमने प्रशंसा करनी है हर एक चीज़ की। तो वो बैठ गया सज्ज होकर। अब आलू की सब्जी आई, दाल आई, चपाती आई, भूख तो नहीं लगी आपको? जैसे ही थाल सजकर सामने आ गया तो पति ने एक ओर तोड़ी और जैसे ही आलू की सब्जी में लगाई और मुख में डाली, कहा क्या बात है भाग्यवान, क्या सब्जी बनाई है तुमने, अरे ये आलू है कि भालू है, मजा आ गया। पत्नी देख रही है, अच्छा। तो उसने कहा और भी कुछ बनाया है क्या मेरे लिए? उसने कहा दाल भी है। अच्छा 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 दाल भी है, लाओ लाओ दाल भी दो, आज दाल भी खाएंगे। दाल में एक और डिप की और मुख में डाली, वाह, अरे ये दाल है कि दाल सरोवर है, वाह क्या दाल बनाई है। अब बड़ी प्रशंसा हो रही है। पत्नी चुपचाप खड़ी है, कहती अच्छा जीवन के 30 साल हो गए तुम्हारे लिए सब्जी बनाते हुए, कभी तुम्हें आलू भालू नहीं लगे, दाल दाल सरोवर नहीं लगी, आज पड़ोसन के घर से ले आए, आज आलू भी भालू लग रहे हैं तुम्हें। बेचारे ने मारा सिर पर हाथ। उसने कहा 20-30 सालों का जितना तप पुंज इकट्ठा किया था सारा नाश हो गया ना, मैं किसी और दिन इसकी प्रशंसा कर लेता। वो होता है विनाश काले। कैसे हंस रहे हैं, आपके साथ तो नहीं होता ऐसे? देख लीजिए स्क्रीन पे आ रहे, घर भी जाना है, ऐसा तो नहीं। तो आज जब कोई ऐसी स्थिति होती है, बंदे को कुछ भी समझा दो, कोई भी बात बता दो, उसे समझ नहीं आती, उसके कपाट बंद हो जाते। आज हनुमान जी अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन रावण को जब समझ नहीं आती तो उस समय रावण उठकर खड़ा हो जाता, आदेश देता है कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। जिस समय ऐसा कहा तो विभीषण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा दूत का वध उचित नहीं है, आप इसे कोई और दंड दें। और उसी समय रावण ने आदेश दिया कि इसका अंग भंग कर देते हैं, और हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा तेल लपेटा जाने लगा और आदेश दिया लगा दो इसकी पूंछ को आग, और हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी गई। हनुमान जी बंधन मुक्त हो गए। जय श्री राम का जय घोष करते हुए एक अटारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी संपूर्ण लंका को दहन किया और शमन किया जल में जाकर, और माँ को मिलने चले गए और कहने लगे माते अब अनुमति दें और कुछ चिन्ह दें जिससे मैं प्रभु को बता सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। और कहते उसी समय माँ चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी के हाथ पर रखती है और हनुमान जी पुनः वापसी की यात्रा करते हैं और पहुंच जाते हैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व और उनके भक्त हनुमान जी का व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत व्यक्तित्व है। हनुमान जी ऐसे चरित्र हैं, ऐसे भक्त हैं, जब प्रभु श्री राम जी के काम की बात आती है, उनके किसी कार्य की बात आती है, तो हनुमान जी को आप सबसे आगे देखेंगे। लेकिन जब प्रशंसा की बात आती है, स्तुति गान की बात आती है, तो हनुमान जी कहीं नजर नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं जामवन जी ने प्रभु श्री राम जी को सारा वृतांत सुना दिया। हनुमान जी ने सागर पार कर लिया, हनुमान जी ने लंका जला दी, हनुमान जी ने ये कर दिया। तो प्रभु श्री राम के मुख पर मुस्कान आ गई। कहने लगे जामवन जी हनुमान जी कहाँ? तो हनुमान जी सबसे आखिर में खड़े हैं, सबसे आखिर में। तो प्रभु ने क्या किया, आवाज दी हनुमान भीतर आओ, आज तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। जैसा कार्य आज तुमने किया है ऐसा कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता। मैं आज तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा ऋण अदा ही नहीं कर सकता। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु, मेरी रक्षा करो। तो प्रभु ने दाएं बाएं देखा, कहने लगे हनुमान किससे तुम्हारी रक्षा करूं? इस प्रशंसा से उत्पन्न होने वाले अहम रूपी राक्षस से मेरी रक्षा कर दो, क्योंकि ये अहम भक्त को नष्ट कर देता है, साधक की भक्ति को ध्वस्त कर देता है। मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। कहते हैं कि हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो किसी ने कहा भगवान आपकी प्रशंसा कर रहे थे और आप प्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही। उन्होंने कहा प्रभु ने तो मेरी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि मुझे तो चोटी पर चढ़ा दिया, शिखर पर।
और जब कोई चढ़ता जाता है तो गिरने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती है ना, और चोट लगने की संभावना भी बनी रहती है। उन्होंने कहा भगवान ने तो मुझे बहुत ऊपर चढ़ा दिया, तब मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो गिरूंगा मैं, तो ऐसा स्थान ढूंढूं जहां गिरूं पर चोट ना लगे। मैंने संपूर्ण सृष्टि में दृष्टि घुमाकर देख लिया, लेकिन मुझे कोई भी कोमल स्थान नहीं मिला। जब मैंने प्रभु श्री राम जी के दिव्य चरण देखे तो मुझे लगा यही वो कोमल स्थान है जहाँ पर गिर जाना चाहिए, जहाँ चोट नहीं लगती है। मैंने प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और प्रभु के चरणों को मैंने कसकर पकड़ लिया। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। कहने लगे कुछ भी कहो, कार्य तो तुमने किया है। प्रभु बड़े चतुर हैं, वो चतुर शिरोमणि हैं, वो पग पग पर भक्त की परीक्षा लेते हैं। हर पल वो देखना चाहते हैं मेरे भक्त को मैं प्रिय हूं कि कहीं ना कहीं अंदर बैठा अहम प्रिय तो नहीं है, प्रशंसा प्रिय तो नहीं है। तो वो कहने लगे हनुमान काम तो तुमने ही किया है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु मैं तो अक्षम हूं, असमर्थ हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं विशाल सागर को पार करने जा रहा था तो जाते हुए आपने मुझे एक मुद्रिका दी थी ना प्रभु, मैं उसी मुद्रिका के सहारे इस सागर को पार कर गया। ये तो आपकी मुद्रिका की कृपा है, ये तो आपकी मुद्रिका की करुणा है। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुआ, हनुमान जाते हुए तो तुम्हारे पास मुद्रिका थी, लेकिन जब तुम सागर वापस आ रहे थे तब तो तुम्हारे पास कोई मुद्रिका नहीं थी, क्योंकि वो मुद्रिका तो तुमने जानकी को दे दी। तो फिर तुमने सागर पार अपने ही बल से किया ना, तुम्हें बल तो है, विवेक है, अपनी शक्ति से किया। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं प्रभु, वो भी मैंने अपने बल से नहीं किया, क्योंकि जाते समय आपकी मुद्रिका थी और आते समय माँ ने मुझे चूड़ामणि दे दी, मैं माँ की कृपा के सहारे वापस आ गया। प्रभु फिर मौन हो गए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा हनुमान, तो मुझे ये बताओ, जाते हुए तो मुद्रिका थी और आते हुए चूड़ामणि थी, लेकिन जब लंका जलाई तुमने तब ना तो तुम्हारे पास मुद्रिका थी और ना ही चूड़ामणि थी, लंका तो तुमने खुद जलाई ना। जिस समय हनुमान जी ने सुना उन्होंने कहा प्रभु लंका भी मैंने नहीं जलाई, क्योंकि लंका तो श्री राम और जानकी के विरह से पहले ही जल चुकी थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं प्रभु, मैं तो एक माध्यम था। प्रभु ने हृदय से लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जामवन जी सारे दृश्य देख रहे थे, तो जामवन जी ने एकांत में हनुमान जी से एक प्रश्न किया, हनुमान जी आप इतना लंबी यात्रा कर कर गए और इतनी लंबी यात्रा कर कर वापस आए और आपने एक क्षण के लिए विश्राम भी नहीं किया, तो क्या आपको विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ी? तो बाबा कहते हैं, उस समय हनुमान जी कहते हैं कि मेरा तो कार्य ही प्रभु का कार्य करना है और मैं तो विश्राम कर ही नहीं सकता, और ना मेरे जीवन में थकान महसूस हुई, ना कोई रुकावट महसूस हुई, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु श्री राम है। उन्होंने कहा यदि प्रभु श्री राम जीवन में हैं तो जीवन सफल है, और यदि प्रभु श्री राम जीवन में नहीं है तो वो विश्राम भी विष की तरह बन जाता है। ये सच है। उन्होंने कहा अगर विश्राम शब्द को हम थोड़ा सा विचार करें, विष प्लस राम, यदि विश्राम उसमें राम है तो विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, और अगर उसमें से राम निकाल दिया जाए तो वो विषाक्त बन जाता है। ये राम की कृपा है, राम का प्रताप है। और गोस्वामी तुलसीदास जी वो घटना बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें लेकर जाना चाहते हैं उस दृश्य की ओर जब समुद्र मंथन हो रहा था। बाबा कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, भांति भांति के उपहार निकले, अश्व निकले, रत्न निकले, लेकिन जिस समय दोनों दानव और देवता आपस में मंथन कर रहे थे तभी कालकूट विष निकला, हलाहल विष। और जिस समय हलाहल विष निकला चहु और हाहाकार मच गया, मानो उस विष ने जलाना शुरू कर दिया। सभी भयभीत हो गए और भगवान विष्णु के चरणों की आराधना करते हुए कहने लगे भगवान हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं। कहते हैं जिस समय भगवान विष्णु ने यह सुना तो उन्होंने कहा इस कालकूट विष को मैं धारण नहीं कर सकता हूं, इसको अगर कोई धारण कर सकता है तो वो केवल और केवल भगवान महादेव हैं जो इस कालकूट विष को धारण कर सकते हैं। और कहते हैं समस्त देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान महादेव प्रकट हो गए, और उसी क्षण प्रकट होकर भगवान महादेव ने उस हलाहल विष का एक क्षण में पान कर लिया
और उस हलाहल विष को अपने कंठ में रखकर ध्यान साधना में बैठ गए। कहते जिस समय ध्यान में बैठ गए, भगवान विष्णु ने देखा, अरे कालकूट विष को महादेव पी गए हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे विश्राम कर रहे हो, ये क्या बात हो गई। तो वो भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान महादेव से कहने लगे, महादेव ये कैसा कौतुक है, आपने अपने जो कालकूट हलाहल विष है उसे अपने कंठ में रख लिया और ऐसे बैठे हैं जैसे बड़े आनंद में हो, विश्राम में बैठे हो। तो उन्होंने कहा, ये कालकूट विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस विष को मैंने कंठ में रख लिया है और इस विष के साथ मेरे हृदय में कौन बसते हैं, मेरे हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। ये विष राम के साथ मिलकर क्या बन गया, विश्राम बन गया है, इसलिए ये विष मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है, ये मेरे लिए विश्राम स्वरूप हो गया है। और जिस समय भक्तों ने हलाहल विष का पान करने वाले भगवान महादेव की ऐसी छवि को देखा तो समस्त देवगण, समस्त भक्त उनका जय जयकार करने लगे। तो आइए हम भी भगवान महादेव जिन्होंने विष का पान कर विश्राम को धारण किया, राम को धारण किया, और उनकी महिमा गाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। आइए। रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः स्कन्दाय च पशुपतये च नमो रुद्राय च भीमाय च नमो हंसेवधाय च दूरेवधाय च नमो हंसे च हनीयसे च नमो वृक्षे लोहर्ये यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जब निकला हलाहल डोले अंबर धरातल, तब तुझको पुकारा हे शिव ओमकारा। ना कोई होवे क्षति हे जगदपति, ना कोई होवे क्षति हे जगदपति। तूने कर लिया विष का पान भोलेनाथ। जय जय देवों के देव महादेव, 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 जय जय देवों के देव महादेव। कामारी शंकर महादेव, भवतारी बलिहारी हर हर महादेव, त्रिपुरारी कामारी शंकर महादेव, भवतारी बलिहारी हर हर महादेव, हर बम 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 भोले। तेरा डमरू ये बोले नीलकंठ लगे प्यारा, नागों से श्रृंगारा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
शिव शम 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 छननननन छननननन। देवों के देव महादेव तू ही सार है, सृष्टि का आधार तू ही करता संहार है। शिव 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 शम 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 छननननन छननननन। योगी युगों से तेरी महिमा अपार है, भोलों के नाथ तुझे सदा नमस्कार है। शिव 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 शम 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 छननननन छननननन। जटा जूट मत गंगा जल है, शीश चंद्रमा ललाट हल है। व्याल व्याल की वाल पुलकित त्रिपुंड कानन कुंडल हलकत। भस्म अंग त्रिनेत्र दिगंबर तर तर गिरि कैलाश शिखर पर। कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी। जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव। हो जय जय देवों के देव महादेव, 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 जय जय देवों के देव महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए विष भी राम के साथ विश्राम बन जाया करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के साथ और अपने संपूर्ण सेना दल के साथ पहुंच जाते हैं समुद्र के तट पर। और उधर विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण को समझ नहीं आती और पद प्रहार करता है और विभीषण जी को राज्य से निष्कासित कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण जी प्रभु से मिलने के लिए चल पड़े, क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु का संदेश दिया था, अगर कोई जगत पिता है तो वो प्रभु श्री राम हैं। और विभीषण जी अपने मन में बहुत सारी भावनाओं को और धारणाओं को लेकर चल पड़ते हैं समुद्र तट की ओर। और मन ही मन सोचते हैं मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, लेकिन मैं तो शत्रु का भाई हूँ, क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मुझे अस्वीकार कर दें, और यदि प्रभु ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? और विभीषण जी ऐसे मन के भावों को लेकर चल पड़ते हैं। और जैसे ही ऐसा विचार करते करते दूसरे तट पर पहुँचे तो उनकी भेंट सबसे पहले महाराज सुग्रीव के साथ होती है। जिस समय महाराज सुग्रीव ने देखा तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। तो सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं और जाकर एक उक्ति कहते हैं, प्रभु आवा मिलन दसानन भाई। प्रभु आज रावण का भाई आपसे मिलने आया है, बताइए क्या आज्ञा है?
जिस समय प्रभु श्री राम जी ने ऐसा सुना, उन्होंने कहा अगर कोई मिलने आया है तो उन्हें भीतर लेकर आओ। तो सुग्रीव आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? वो शत्रु का भाई है और आप उन्हें भीतर आने का आदेश दे रहे हैं। प्रभु ने कहा क्यों, आप उन्हें भीतर लेकर आए? तो सुग्रीव ने कहा प्रभु राजनीति की दृष्टि में यह उचित नहीं है। राजनीति कहती है शत्रु का भाई भी शत्रु होता है, और आप उस शत्रु के साथ मित्रवत व्यवहार करने जा रहे हैं, यह उचित नहीं पड़ता। तो प्रभु श्री राम जी ने प्रश्न किया, सुग्रीव क्या तुम्हें मेरी दृष्टि पर भरोसा नहीं है? तो सुग्रीव ने कहा नहीं प्रभु, मुझे आपकी दृष्टि पर भरोसा नहीं है। है ना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के समक्ष प्रभु प्रकट हो गए, तो प्रभु ने कहा मुझे क्यों बुलाते रहते हो, कभी किसी और रूप को भी बुला लिया करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मैं आपको इसलिए बुलाता हूं क्योंकि आपकी जो दृष्टि है ना उसमें थोड़ी सी खोट है। जब ऐसा शब्द बोला तो प्रभु श्री राम जी ने पूछा ये मेरी स्तुति कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी दृष्टि में कुछ भेद, कुछ झोल है, तो इसीलिए तो मैं आपको बुलाता हूं। तो प्रभु ने कहा इसमें झोल वाली क्या बात है? उन्होंने कहा प्रभु मुझे ये बताएं, अगर किसी व्यक्ति को खोटा सिक्का चलाना हो तो वो कहां जाएगा? जिसे खोटे और खरे की परख ना हो। तो मैं जानता हूं आपको खोटे और खरे की परख नहीं है, और मुझ जैसा खोटा सिक्का ये तुलसी केवल और केवल आपके चरणों में ही चल सकता है प्रभु, केवल आपके चरणों में चल सकता है, क्योंकि आप भेद नहीं करते हैं। आपकी ऐसी दृष्टि है, चाहे अपना आ जाए, मित्र आ जाए, शत्रु आ जाए, आप सब पर करुणा करते हैं, सब पर करुणा। हाँ सुग्रीव भी कह रहे मुझे आपकी दृष्टि पर विश्वास नहीं है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा सुग्रीव फिर किसकी दृष्टि पर विश्वास है? हनुमान जी की दृष्टि पर तो विश्वास है ना, जाओ हनुमान को लेकर आओ। और उसी समय हनुमान जी आ गए। हनुमान जी से पूछा गया हनुमान विभीषण आए हैं, बताओ क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, आप जानो, आपका कार्य जाने। प्रभु ने कहा क्यों? संदेश तो तुम ही देकर आए हो, तुम्हें पता होगा वो कैसा है, वो अच्छा है कि बुरा है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा प्रभु मुझे इन चक्रों में मत फंसाओ कि वो अच्छा है कि बुरा है। वो अच्छा भी हो तो भी ठीक है, बुरा भी हो तो भी ठीक है। प्रभु आप पूछ ही क्यों रहे हैं ऐसा? मेरे मन में एक प्रश्न आ गया है। और हनुमान जी प्रभु के सामने एक प्रश्न रखते हुए कहने लगे प्रभु मुझे ये बताओ कि आपका जो दरबार है वो औषधालय है कि न्यायालय है? पहले मुझे ये बताओ। तो प्रभु ने कहा ये तो औषधालय है। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर एक वैद्य रोगी को कहे पहले रोग ठीक कर आ फिर मेरे पास आना, तो ये तो उचित ना हुआ ना। आप तो न्याय प्रिय हो, लेकिन भक्तों के गुण अवगुण आप विसार देते हो। आप तो उस समय न्याय करते ही नहीं हो कि ये योग्य है कि ये नहीं है। आपके लिए तो सब समान है प्रभु, समदृष्टि है। अगर आपका भक्त कोई आया है तो आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप उस पर कृपा करें। तो सुग्रीव बीच में बोल पड़े प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है वो भेदिया भेद लेने के लिए आया है। तो प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे सुग्रीव मैं चाहता हूं कि केवल विभीषण ही सारा संसार मेरा भेद जान ले। मैं भेद देने ही तो आया हूं संसार को, कि लोग मुझे जान ले, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भेद देने ही तो आया हूं। और उसी समय सुग्रीव जी विभीषण को बुलाकर लेकर आते हैं। विभीषण जी दंडवत चरणों में लेट गए, प्रणाम किया, और प्रभु ने जल्दी से उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाते हुए कहने लगे लंकेश कैसे आना हुआ? सभी हतप्रभ हो गए। सुग्रीव के मन में फिर विचार कौंधा। उन्होंने कहा अभी युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ, युद्ध जीता भी नहीं है, लंका का राज्य अभी मिला नहीं है, और प्रभु श्री राम जी ने ये कैसा वाक्य कह दिया? प्रभु ने हृदय से लगाते हुए कहा लंकेश ये राज्य तुम्हारा है। और कहते हैं प्रभु ने उसका राज्य अभिषेक कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपने भीतर की गहराइयों में यह दृश्य देखा तो वो आश्चर्यचकित नहीं हुए। उन्होंने कहा यही तो मेरे प्रभु की करुणा है, यही तो मेरे प्रभु की कृपा है।
वो जिस पर रीझ जाते हैं उसे सब कुछ दे देते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखते, वो रीझ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस लंका को पाने के लिए रावण ने अपने 10 सिर भेंट दिए, इतनी कठोर तपस्या की, आज वो सहज में विभीषण जी की झोली में डाल दिया। प्रभु श्री राम जी ने ऐसे करुणामय प्रभु हैं, ऐसे करुणाल्य वरुणाल्य प्रभु। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, जो बिना सेवा के बिना कुछ कहे द्रवित हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपने प्रभु की ऐसी छवि को, ऐसे रूप को देखा तो उनसे रहा ही नहीं गया, और वो जल्दी से उन्होंने एक भजन लिखा अपने प्रभु की महिमा में, अपने प्रभु की करुणा में। और वो क्या कहते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। गति
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से विभीषण जी को लंकेश कहकर संबोधित ही नहीं किया, लंका का राज्य दे दिया और अपना जीवन की वास्तविकता, अपने तत्व स्वरूप को उसके हृदय में प्रकट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी इस सुंदरकांड प्रसंग को हमारे समक्ष रखते हैं। सुंदरकांड जिसमें हनुमान जी की भक्ति को पाने की एक यात्रा है। हनुमान जी साधक हैं, एक भक्त हैं और श्री जानकी जी सिद्धा भक्ति हैं। उन्होंने भक्ति को प्राप्त कर लिया। यदि विभीषण जी के जीवन चरित्र को देखें तो विभीषण जी जीव का प्रतीक हैं और प्रभु श्री राम ब्रह्म, जीव और ब्रह्म का मिलन हो गया। जीव ने ब्रह्म को पा लिया। ये कथा हमें समझाना चाहती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये पवित्र मंच आपको ये बताने आया है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। महाराज श्री अक्सर कहा करते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा के बारे में जानना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा को जानना है। सज्जन, ये के और को का जो अंतर है इसे मिटाना होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर को देखना है और ईश्वर देखा जाता है। पर विडंबना है, हमारी ये मानसिकता बन गई है, हमारे जीवन की एक धारणा बन गई है, ईश्वर तो देखा ही नहीं जा सकता है। ईश्वर को देखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के मुखारविंद से एक बात सुनी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूं। महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में सुनाया करते हैं। कहते हैं एक बार एक मनोवैज्ञानिक था और वो बच्चों की परीक्षा लेने के लिए एक कक्षा में पहुंचा। उसने देखा एक कक्षा में 100 बच्चे हैं। उसने 2 भागों में इस कक्षा को विभाजित किया और दोनों भागों को अलग अलग रूम्स में बिठा दिया। कहते वो मनोवैज्ञानिक प्रथम कक्षा में प्रवेश करता है और जाकर कहने लगा, आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं और जो आपसे पूछने जा रहा हूं ये इतना कठिन है। जो प्रश्न आज मैं आपसे पूछने लगा हूं इतना कठिन है, इतना कठिन है, आप तो क्या, आपसे बड़े बच्चे भी उससे सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत कठिन प्रश्न पूछने वाला हूं। तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, आप बच्चों पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे कि अगर इतना ही कठिन प्रश्न है तो ये हमारी कक्षा में क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं जानता हूं यूं तो कोई भी इसे हल नहीं कर सकता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कोई है जो बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं उस बच्चे की खोज में आया हूं और मुझे विश्वास है कोई एक होगा जिस प्रश्न को हल कर लेगा। आप जानकर हैरान होंगे कि एक बच्चा निकला जिसने उस प्रश्न को हल किया। वो मनोवैज्ञानिक दूसरी कक्षा में चला गया उसी प्रश्न को लेकर और जाकर कहा, आज मैं जो प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं वो इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि एक भोंदू व्यक्ति भी निकाल सकता है इसका हल। लेकिन मैं जानता हूं आप सब निकाल लोगे, कोई एक होगा जो नहीं निकाल पाएगा, कोई है ऐसा, मैं उसे देखने आया हूं। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति, एक बच्चा उसको हल नहीं कर पाया, बाकी सब ने हल कर दिया। महाराज जी कहते हैं उस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, पहली कक्षा में जाकर शब्दों से कहा ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसा प्रचार किया, ऐसी बात कही कि सामने वाले को लगने लगा जो है ही कठिन उसके लिए प्रयास ही क्या करें। अगर बड़े भी नहीं निकाल सकते, उससे बड़े भी नहीं निकाल सकते तो हम क्या निकालेंगे। उन्होंने सोचा ही नहीं। ये स्थिति आज समाज की है। महाराज जी कहते हैं आज के तथाकथित गुरु, संत, विचारक हमारी मानसिकता बनाते हैं ईश्वर देखना अत्यंत कठिन है, कठिन है, कठिन है। ईश्वर देखा नहीं जा सकता है, ईश्वर को देख नहीं सकते आप, ये तो बहुत कठिन असंभव कार्य है।
कौन कहता है? महर्षि कहते हैं ये असंभव कार्य, ये कठिन कार्य है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर देखा जाता है कैसे? सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे कीजिए साहिब का दीदार। दादू दयाल जी ने हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया। दादू दयाल कहते हैं, समाज कहता है ईश्वर देखना कठिन है, कठिन है, कठिन है। कहां कठिन है? सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। कहते जब एक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आपके जीवन में आएंगे, जब पूर्ण सदगुरु जिन्होंने स्वयं ईश्वर को देखा हो और हमें दिखाने का दम रखते हो, जब ऐसे गुरु आएंगे, दादू सहजे कीजिए साहिब का दीदार। उन्होंने कहा आप ईश्वर का दर्शन सहज में कर सकते। सहज समझते हैं ना आप? जिसके लिए कोई कठिनाई ना हो, सहज में मिल गया। उन्होंने कहा ईश्वर को खोजना कठिन नहीं है, ईश्वर को देखना कठिन नहीं है, खोजना कठिन है तो एक ऐसे क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को जो हमें परमात्मा का दर्शन हमारे भीतर में करवा दे। आप सोच रहे होंगे ये नई बातें हैं, नए फलसफे हैं जो आप लेकर आए हैं। ये बातें नई नहीं है, ये सत्य सनातन पुरातन ज्ञान है। ये सज्जनों, ये सत्य सनातन पुरातन ज्ञान है जो युगों से सदियों से हमारे महापुरुष देते आ रहे हैं। और हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा है कि ईश्वर मानने का विषय है, वो कहते हैं जानने का विषय है, देखने का विषय हमने देखा है। चलिए मैं आपको उपनिषदों की यात्रा करवाना चाहती हूँ, उपनिषदों की ओर लेकर जाना चाहती हूँ। उपनिषद कहते हैं एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यह करोति तमात्म संग येनो पश्यन्ति धीरास तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। उपनिषद कहते हैं एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वो एक ईश्वर जो सब जगह विद्यमान है, जो कण कण में रमण करने वाली शक्ति है, मैं उसे देखता हूं, मैं उसे जानता हूं, मैं अपने भीतर में निरंतर उसका दीदार करता हूं। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि ईश्वर देखा जाता है। मीरा जी ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा मैंने ऐसे रत्न को पा लिया, ऐसे धन को पा लिया, प्रभु श्री राम जी के धन को प्राप्त कर लिया। देखा जाए यूं तो मीरा जी कृष्ण दीवानी थी, लेकिन क्या लिखा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि गुरु की कृपा से जब ये चक्षु खुला, कपाट खुल गए, तो समझ गई राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वो वही शक्ति अलग अलग रूपों को धारण कर इस धरती पर आती है और भांति भांति की लीलाएं करती है। उन्होंने कहा मैं उस तत्व को मैंने पा लिया। हम कहते कोई पा ही नहीं सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं ईश्वर देखा जाता है और गुरु की कृपा से देखा जाता है। वो गुरु जिसने स्वयं देखा और हमें भी दिखाने में सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो। हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी है सज्जनों। आज षष्ठम दिवस है, कल सप्तम दिवस है, उसके पश्चात आपको कोई यहाँ नहीं कहेगा ईश्वर देखा जाता है। यदि आप ईश्वर देखने के अभिलाषी हैं, आप आए, ज्ञान दीक्षा लें, उस ज्ञान को प्राप्त करें, अपने भीतर में उस ईश्वर के दिव्य नजारों को देखें, उस प्रकाश तत्व को देखें। परसों से कोई आपको ये कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कह ही नहीं सकता। ये केवल और केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है और गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनकी कृपा से हमने अपने भीतर में परमात्मा को देखा है और आपको बताने आए हैं कि आप भी उनकी कृपा से अपने भीतर परमात्मा को देख सकते हैं, आप भी उनको जान सकते हैं। इसलिए दिव्य मंच आपका आह्वान करता है, आप आएं और उस ईश्वर का दर्शन अपने भीतर में करें और अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को सार्थक करें। और यही कथा का सार है। और यदि सार को ग्रहण नहीं किया तो जीवन बदलेगा नहीं, स्थितियां बदलेंगी नहीं, मन नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, समस्याएं वैसी की वैसी रहेंगी। समस्याओं का समाधान ईश्वर दर्शन है, ईश्वर अनुभव है, वो जानने का विषय है। और यही इस दिव्य कथा का सार है जो आपके मध्य लेकर उपस्थित हुए हैं। और कल किस प्रकार से प्रभु और अपने जीवन चरित्र से हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें समझाते हैं, गुण रहस्यों से अवगत करवाते हैं, हम कल श्रवण करेंगे प्रभु श्री राम जी के दिव्य चरित्र के माध्यम से। और अंत में मैं गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में
प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। હવે આપણે કાર્યક્રમને સમાપનની તરફ લઈ જશું, તો તેને માટે પ્રભુ શ્રી રામની પાવન પુનિત આરતી જે છે એ આપણે કરીશું। તો તેને માટે આપણે આગ્રહ કરીશું આજના અતિથિશ્રીઓને। તો આજે આપણે સૌ પ્રથમ અતિથિશ્રીઓમાં એમને આગ્રહ કરીશું કે તેઓ સ્ટેજ પાસે આવીને આરતીમાં સંમિલિત થાય। શ્રી કિશોરભાઈ પરમાર, જિલ્લા અધ્યક્ષ શ્રી અસારવા વીએચપી, શ્રી અમિતભાઈ શાહ, જિલ્લા મંત્રી અસારવા વીએચપી તથા અન્ય સભી સાથીગણ, શ્રી અશોક કુમાર ગુપ્તાજી, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ડૉક્ટર શ્વેતાંગ જાની, પ્રસિદ્ધ પલ્મોનોલોજિસ્ટ, એથિક્સ હોસ્પિટલ, શ્રી અતુલભાઈ મિશ્રાજી, સાંઈનાથ કન્સ્ટ્રક્શન ચાંદખેડા, શ્રી વનરાજસિંહ ચાવડાજી, નાયબ વહીવટી અધિકારી ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો, શ્રી નીતિનભાઈ ભટ્ટજી, સિનિયર મેનેજર જીએનએફસી ગુજરાત, શ્રી અશ્વિનભાઈ દેસાઈજી, ગ્વાલા ડેવલપર એન્ટરપ્રાઇઝ, શ્રી ભરતકુમાર ગુલાબદાસજી, અગ્રણી વ્યાપારી સરદારનગરથી, શ્રી એ.કે. પાંડ્યા, રિટાયર્ડ આઈપીએસ, શ્રી નવનીતભાઈ ગુલાટીજી, શ્રી હરિપ્રકાશ શર્માજી, મહામંત્રી ચાંદખેડા બીજેપીથી, શ્રી હર્ષ મોર, શ્રીમતી રેણુ મોર તેમજ રેવતી દેવી મોર, ડૉક્ટર અંચલ કુલશ્રેષ્ઠજી તથા તેમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી મમતાબેન પંડ્યા, અધ્યક્ષ શ્રી વિનયભાઈ જોશી, મંત્રી શ્રી સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ સાબરમતી વિભાગ, ડૉક્ટર મનુભાઈ પુરોહિત, અખિલ ભારતીય અધિકારી સક્ષમ સંસ્થા આરએસએસ, શ્રી અજય પ્રકાશ તિવારી તેમજ શ્રીમતી રીતુબેન તિવારી જામનગરથી, શ્રી પ્રદીપ કુમાર ટામટા, શ્રીમતી લક્ષ્મી દેવી ટામટા ચાંદખેડાથી, શ્રી રંજીત માત્રજી, શ્રી મુરાદનંદજી રાજપૂત, શ્રી વજુભાઈ વગાસિયાજી, પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી, શ્રી ગગન સોબતીજી આરએસએસ, શ્રી નંદકિશોર અરોડાજી સમાજસેવી, શ્રી ધવલ પરતિયા ઉપાધ્યક્ષ ચાંદખેડા બીજેપીથી, શ્રી રાજેશ અવસ્થીજી પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગુજરાત કાન્યકુંજ, શ્રી મનોજ બબ્બર વેપાર સેલ બીજેપી અમદાવાદથી, શ્રી બજરંગલાલ અગ્રવાલ બોડકદેવથી। આજના પ્રસાદની સેવા પ્રવીણચંદ્ર કાંતિલાલ શાહ, અમથાભાઈ ચેહરભાઈ દેસાઈ તેમજ શ્રી નવીનચંદ્ર જે પટેલ, માતોશ્રી પાર્ટી પ્લોટના તરફથી કરવામાં આવેલ છે। આજના મુખ્ય યજમાન શ્રી દિનેશચંદ્ર રામેશ્વરજી અગ્રવાલ, ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર દિનેશચંદ્ર આર અગ્રવાલ ઇન્ફ્રાકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દિશા અમદાવાદથી, શ્રી જ્યોતિ પ્રસાદ ચીડીપાલ તેમજ બહેન શ્રીમતી પુષ્પાબેન બિંદલજી ચીડીપાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અમદાવાદથી, શ્રી મદનલાલ રાજારામ ગુપ્તાજી જીટીએમ ફેબ્રિક્સ મિલ્સ અમદાવાદથી, શ્રી રાજકુમાર અગ્રવાલ તેમજ શ્રીમતી બેલાબેન અગ્રવાલજી ચિરાનિયા, શ્રી શ્યામ એન્ટરપ્રાઇઝ ખાડિયા અમદાવાદથી, શ્રી ઢાલુરામ મંગલાની તેમજ શ્રીમતી કોમલ મંગલાનીજી મણિનગરથી, શ્રી ઇન્દ્રકુમાર ભાગિયા તેમજ શ્રીમતી પૂનમબેન ભાગિયા સરદારનગરથી, શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર સિંહા તેમજ શ્રીમતી પ્રતિભાબેન સિંહાજી ગાંધીનગરથી। આજના ઉત્સવ યજમાન શ્રી અનુપકુમાર ગુલાટીજી તેમજ શ્રીમતી મુક્તાબેન ગુલાટીજી અમદાવાદથી, ઉત્સવ યજમાન શ્રી મનોહરલાલ કટારિયાજી તેમજ શ્રીમતી કવિતાબેન કટારિયાજી બોડકદેવથી, શ્રી મુકેશભાઈ ભાવસાર તેમજ શ્રીમતી હેતલબેન ભાવસાર વડોદરાથી, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શર્મા તેમજ શ્રીમતી
બિંદરપાલ કૌર રાજકોટથી. આજના દૈનિક યજમાનશ્રીઓ છે શ્રી દિલીપકુમાર કેશવલાલ પબાણી પરિવાર નારણપુરાથી, શ્રી અશોક કુમાર તિવારી તેમજ શ્રીમતી નીલમબેન તિવારીજી ચાંદખેડાથી, શ્રી દીપેશ ચૌબાસી તેમજ શ્રીમતી તનુજા ચૌબાસી બોપલથી, શ્રી રવિ અત્રેયજી તેમજ શ્રીમતી અનિતાબેન અત્રેયજી અમદાવાદથી, શ્રી અભિષેક સોની તેમજ શ્રીમતી સુરભી સોનીજી, શ્રી સતીશ દેવ તેમજ શ્રીમતી નીલુબેન દવેજી સ્વર કિન્નરીથી, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। हरि ओम जय
जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अब गुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। जब निकला हलाहल, डोले अंबर धरातल, तब तुझको पुकारा हे शिव ओमकारा। ना कोई होवे क्षति हे जगदपति, ना कोई होवे क्षति हे जगदपति। तूने कर लिया विष का पान भोलेनाथ। जय जय देवों के देव महादेव, 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 जय जय देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रिपुरारी कामारी शंकर महादेव, भवतारी बलिहारी हर हर महादेव। त्रिपुरारी कामारी शंकर महादेव, भवतारी बलिहारी हर हर महादेव। हर बम 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 भोले, तेरा डमरू ये बोले, नीलकंठ लगे प्यारा, नागों से श्रृंगारा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हो जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव। हो जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव। शिव 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 शम 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 देवों के देव महादेव तू ही सार है, सृष्टि का आधार तू ही करता संहार है। शिव 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 शम 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 योगी युगों से तेरी महिमा अपार है, भोलों के नाथ तुझे सदा नमस्कार है। शिव 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 शम 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 जटा जूट मत गंगा जल है, शीश चंद्रमा लाड हल है। व्याल व्याल की वाल पुलकित त्रिपुंड कानन कुंडल हलकत, भस्म अंग त्रिनेत्र दिगंबर, तर तर गिरि कैलाश शिखर पर कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी।
धा